अरे एक बार क्लास में बैठ जाओ सारे। कार्ड यहीं मिल जाएगा, किताब।
हाँ जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। क्या किया रात को आपने? हाँ, नया साल मनाया? हाँ, मनाया? हाँ, मैं 10:30 ही पड़ गया था, सो गया था मैं। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरा कभी नहीं मनाया भाई कुछ। न्यू ईयर का क्या मनाना? हाँ, क्या मनाना होता है न्यू ईयर में? पार्टी करनी होती है। चलो, नोट्स मिले आप सबको? नहीं मिले? क्या रहे? क्या चाहिए तुम लोगों को? तो कितने लोगों को नहीं दिए? पूरी क्लास को नहीं दिए? कब? अब कहाँ है नोट्स? है तो बांटो तो। फिर यहां बैठे क्यों तुम लोग? मैं यार सुबह से 4 फोन कर दिए कि नोट्स बांटने। सुबह से 4 फोन कर गया मैं, नोट्स बांटने नोट्स बांटने। चलो इधर देखो अपने ना, कल्चर कल्चर पढ़ेंगे अपने ना, और ये सबसे सिंपल है, क्योंकि एक तो कल्चर में सवाल ज्यादा यूं डीप से नहीं आते, बड़े सीधे सीधे से सवाल आते हैं और याद भी हो जाती है जल्दी से चीजें। कल्चर में बेसिकली जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई त्योहार पढ़ने, मेले पढ़ने, पर वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। हम क्या क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम त्योहार पढ़ते हैं, मेले पढ़ते हैं। अब मेले किसी ना किसी देवी देवता के होते हैं, तो इनके साथ ही वो आ जाते हैं, देवी देवता और संत। कुछ चीजें उनकी अलग पढ़ते हैं पर वो चीजें जुड़ी भी रहती है। अब देवी देवता संत आते हैं तो इनके ऊपर ही कोई ना कोई गीत है, इनके कोई ना कोई डांस है, इनके ऊपर ही कोई ना कोई नाट्य है। मोटे मोटे अपने टॉपिक यही होते हैं। या कुछ 3 टॉपिक अपने वो अलग से जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। एक चित्रकला होता है, एक स्थापत्य कला होता है और एक साहित्य होता है। ये वाले जरूर थोड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ये तो टॉपिक भी छोटे छोटे होते हैं, सिंपल सिंपल सीधी सीधी सी बातें होती है। अपने कोशिश करेंगे ये वाला तो अपने याद ही हो आ जाए सीधा सीधा, दोबारा तुम्हें घर पे जाके पढ़ना ही ना पड़े। तो जब हम बात करते हैं भाई त्योहार या मेले, तो जैसे आज मैं कहूं, मैंने आते आपको कहा हैप्पी न्यू ईयर, क्यों कहा था आपने? कहा सर आज नया साल। किस चीज का नया साल? तो आपने कहा अंग्रेजों के कैलेंडर का। अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया तो उनका कैलेंडर हम फॉलो करते हैं तो उनके कैलेंडर का नया साल है। दुनिया के कई देशों ने नहीं मनाया होगा, जो इस कैलेंडर को फॉलो नहीं करते तो नहीं मनाते। जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे हम भी नहीं मनाते थे। उल्टा हमें पता भी नहीं था कि इस प्रकार का कैलेंडर भी है क्या। हमारा कैलेंडर अलग ही प्रकार से काम करता था। तो आज भी भले हम हैप्पी न्यू ईयर आज मैं बोल दूं आपको, पर एक कैलेंडर आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। सरकार फॉलो नहीं करती होगी, आप और मैं फॉलो नहीं करते होंगे, पर शादी ब्याह तो आज भी उसके हिसाब से हो रहे हैं, है ना। उसके बिना तो पार नहीं पड़ रही। वो अपना जो कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम है विक्रमी। क्या नाम है कैलेंडर का? वो विक्रमी कैलेंडर है अपना। अच्छा, एक सवाल ये कि इसका नाम विक्रमी कैलेंडर क्यों है? तो उज्जैन में एक राजा हुए थे विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य परमार नाम के एक राजा हुए थे। भर्तृहरि का नाम सुना? भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। कहां के राजा थे? उज्जैन। राजा भर्तृहरि संन्यास धारण कर लेते हैं। जब भर्तृहरि संन्यास धारण करते हैं तो अपने छोटे भाई को राजा बनाते हैं। उनके छोटे भाई का नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? उस विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर शुरू किया वो कैलेंडर कौन सा है? विक्रम। कौन सा है? विक्रम। जिसमें मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोला, जो कि अंग्रेजों का कैलेंडर है, जो कि ईसाइयों का कैलेंडर है, वो सोलर है। कैसा कैलेंडर है? सूर्य का कैलेंडर है। मम्मी जो कैलेंडर फॉलो कर रही है, ये जो कैलेंडर है ये चंद्रमा है। कैसा कैलेंडर है? तो हमारा विक्रमी कैलेंडर कैसा कैलेंडर है? चंद्रमा का कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। इसलिए मम्मी सारे के सारे व्रत चांद देख के खोलती। आप ऐसा कभी नहीं सुनते कि आपको मम्मी ने कभी कहा कि ऊपर जाके देखा सूरज आ गया क्या? व्रत खोलना है, सारे व्रत क्या देख के खोल जाते हैं? क्योंकि कैलेंडर किस पे आधारित है? चंद्रमा। इसका मतलब कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, आइदर सोलर और लूनर, या तो सूर्य या चंद्रमा। सूर्य वाले में आप जानते हो उसमें 365 दिन होते हैं,
कितने दिन होते हैं? 300। ये जो चंद्रमा वाला होता है इसमें होते हैं एक महीने में 29.5 दिन। कितने दिन होते हैं? तो यदि आप 12 महीने निकालेंगे तो ये आएगा 354। कितने आएंगे? 354 दिन का आएगा। इसमें 29.5 दिन का आधे दिन वाला ऊपर नीचे रहता है, इसलिए कई बार आप सुनते हो कि छठ 2 है, क्या आप सुनते हो सातम आठम बेली है। बेली मतलब इकट्ठी है, 2 एक साथ आ गई, तो आधे दिन का हेर फेर पूरा करने के लिए वैसे किया जाता है। तो इसमें कितने दिन होते हैं? 354। तो गैप कितने दिन का है? 11 दिन का गैप आ गया। मतलब यदि मैं एक साल में सोलर वाला कैलेंडर और चांद वाला कैलेंडर दोनों एक साथ लूं तो सोलर वाले कैलेंडर में दिन कितने ज्यादा है? 11। तो 2 साल में दिन 22, 3 साल में 33। कितने दिन हो गए? 33। पर उधर भी वो थोड़ा 1/4 वाला और लफड़ा रहता है, तो 33 नहीं लगभग 32 दिन के आसपास ऊपर नीचे होता है वो मामला। मतलब कुल मिलाकर मैं कह दूं 1 महीना, 31 दिन का 1 महीना होता है, तो 1 महीना वो क्या हो गया? आगे। मतलब 3 साल में सूरज वाले कैलेंडर में इतने दिन ज्यादा हो जाते हैं कि वो चांद वाले कैलेंडर से 1 महीना आगे हो गया। कितना आगे हो गया? एक महीने का बाद 33 दिन का गैप आ गया। 33 दिन मतलब लगभग एक महीने का गैप आ गया। तो हमारे बुजुर्गों ने दिमाग लगाया इस मामले के अंदर का ऋतु चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या चेंज नहीं होनी चाहिए? सीजन चेंज नहीं होनी चाहिए, ऋतु चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया जाए? तो हर तीसरे साल, हर सोलर वाला जो कैलेंडर है उसमें तो महीने अपने हिसाब से चल रहे हैं, चांद वाले कैलेंडर के अंदर महीना 13 कर दो। महीने कितने कर दो? 13। वो जो 13वां महीना होता है उसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास। क्या क्या नाम बताओ देखे? अधिक मास या पुरुषो ले दे के कुल मिला के बात है कि प्रत्येक तीसरे साल चांद वाले कैलेंडर में महीने 13 होते हैं। महीने कितने होते हैं? 13। क्यों किया हमने ऐसा? यदि हम ऐसा ना करते तो क्या होता, या किया तो क्यों किया हमने? अभी देखो अपने दिवाली आती है अक्टूबर में, अक्टूबर में आती है। आप नोटिस करेंगे हर तीसरे साल वो नवंबर में है। 2 साल अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर 2 साल अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर 2 साल अक्टूबर, फिर नवंबर। पर वो इतना सा गैप होता है कि हमेशा दिवाली आती है अक्टूबर के लास्ट में और 2 साल बाद में आएगी नवंबर के शुरू में। अगस्त में ज्यादातर शुरुआत में रक्षाबंधन आ जाती है, पर कभी कभी 15 अगस्त के बाद आती है। रक्षाबंधन 18 अगस्त 20 अगस्त के आसपास आएगी। होली ज्यादातर टाइम मार्च के शुरू में आएगी, कभी कभी वो मार्च के बाद में आती है। मतलब वो 20 मार्च को आएगी, 18 मार्च को आएगी, 22 मार्च को आएगी। जिस साल त्योहार पीछे जा रहे हैं उस साल अधिक मास है। उस साल क्या है? अधिक। हम ना करते तो क्या हो जाता? 1 महीना एक्स्ट्रा नहीं करते तो क्या हो जाता उससे? फिर उससे ये होता कि दिवाली 2 साल आती है अक्टूबर में, फिर वो आती नवंबर में, फिर वो आती दिसंबर में, फिर वो आती जनवरी में, फिर वो आती फरवरी में, फिर वो आती मार्च में, फिर वो आती अप्रैल में। तुम एक दिन जून के अंदर मज गर्मी में और पटाखे छोड़ रहे होते, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देते तुम। और इससे बुरा ये होता कि तुम दिसंबर के महीने में सो रहे होते और तुम्हारे ऊपर कोई पानी डाल के कहता बुरा ना मानो होली है, और तुम कहते बुरा पूरा पूरा मान जाऊंगा मैं, ठंड मार दिया। तो सीजन चेंज नहीं हो। क्या चेंज नहीं हो? इसलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में महीने कितने हो जाते हैं? 13। वो जो 13वां महीना होता है वो क्या होता है? अधिक मास, या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। अच्छा, ये तो उसका साइंटिफिक रीजन है कि वो सोलर वाला कैलेंडर के बराबर रहना चाहिए और सीजन उसके अंदर चेंज नहीं होने चाहिए। पर गांव में जब पूछते हैं मम्मी से, पंडित जी से, किसी से पूछ लेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो गांव में मम्मी बताती है कि भाई रे पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान 13 महीने कर देता है। पाप बढ़ते हैं तो भगवान 13, और कि अधिक मास होता है ना इसमें पाप बढ़ जाते हैं। तो पाप कम करने के लिए क्या करेंगे? दान धर्म पुण्य करना चाहिए। आप मैं बैठ के कितने भी हंसे, पर अपनी मम्मियां इस महीने के अंदर दान धर्म पुण्य करती है सामर्थ्य अनुसार, जिसके पास जितना है कुछ ना कुछ दिया जाए। ऐसी हमारी कहानी है कि एक राजा हुआ था अपने यहाँ पे, उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? और राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान की घनघोर तपस्या की, भगवान राजीव है तो भगवान ब्रह्मा को पूछा, भगवान ब्रह्मा ने कि मांग भाई क्या मांगेगा? और उसने कहा कि कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं किसी से मरूं ही नहीं, 12 महीने में एक भी महीने के अंदर नहीं मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना रात को मरूं, ना दिन में। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब किसी आदमी को ये पता चल जाएगा वो किसी बात से मरेगा नहीं, फिर वो किसी से डरने वाला भी नहीं। और हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर जारी किया कि आज के बाद यदि किसी ने भगवान का नाम लिया तो मैं मार दूंगा उसको। तो लोगों का भगवान का नाम लेना क्या करवा दिया? बंद। चमत्कार को नमस्कार है। उसी हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हो गया प्रहलाद। सुबह शाम राम 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 राम, विष्णु विष्णु करे, विष्णु जी का नाम ले, विष्णु जी थे।
हिरण्यकश्यप मारे उसको, अलग अलग प्रकार से दंड दे, प्रहलाद विष्णु जी का नाम लेना बंद नहीं करे। तो विष्णु भगवान ने एक दिन पूछा कि यार ये नीचे कौन चित्कार करता रहता है, डेली मेरा नाम लेके पुकारता रहता है, भगवान बचाओ, कौन है? चले चपाटे जो पास में थे उन्होंने कहा कि भगवान ये आपका एक चेला है नीचे, आपका एक भक्त है प्रहलाद, वो ये कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? तो उसका पिता हिरण्यकश्यप उसको मारता है। क्यों मारता है? कि वो आपका नाम लेता है इसलिए मारता है। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, पूरी दुनिया में लोग मेरा नाम लेते हैं, मेरे नाम लेने पे किसी कोई कैसे मार सकता है? उन्होंने कहा भगवान सॉरी, पर आजकल अपनी कोचिंग में एडमिशन है नहीं, एक सिंगल प्रहलाद ही है ऑनलाइन एडमिशन जो नाम ले रहा है, बाकी कोई आपका नाम लेता क्या कारण है? तो कैसा हिरण्यकश्यप ने नाम लेना बंद करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्या उसे डर नहीं लगता? क्या एक दिन मरने के बाद उसको मेरे पास नहीं आना? क्या मुझे जवाब नहीं देने पड़ेंगे कि साहब वो मरेगा ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है यार, मरेगा ही नहीं? किसने कहा मरेगा ही नहीं? कि उसको वरदान है कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र। अरे यार ऐसा वरदान किसने दे दिया? ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी ब्रो, काम तो मैं करिया है। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया, मैं अब इसका इंतजाम करता हूं। बताओ दोबारा बताओ क्या करना है? कि 12 महीने में एक में नहीं मरेगा। किस बार महीने 13 है, इस बार महीने ना घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर के दरवाजे के बीचों बीच मरेंगे, ना दिन में मरे, ना रात को, गोधुली वेला, शाम को, जब है ना, शाम के टाइम में जब सूर्य भगवान डूब रहे होते हैं, चांद आ रहा होता है ना, तो दिन होती है ना। ना मनुष्य से मरे, ना पशु के, नरसिंह, नर आधा से उससे मारेंगे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र की, नाखून, अस्त्र जो हाथ में पकड़ के, शस्त्र जो फेंक के चलाया जाए, लेकिन नाखून तो न तो हाथ में पकड़ सकते हो ना फेंक सकते हो, तो मैं नाखून से चीर दूंगा। भगवान विष्णु अपना नरसिंह अवतार धारण करते हैं, गोधुली वेला में घर के बीचों बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर के पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए हम आज दिन तक मानते हैं कि महीना तब बनाया गया था जब क्या बढ़ गए थे, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम बोलते हैं इसलिए। पहले बड़ी बात एक ये याद रखने वाली सी बात है कि अधिक मास कब आता है? प्रत्येक तीसरे साल, प्रत्येक तीसरे। दो बड़े रीजन है, सोलर वाले कैलेंडर के बराबर रखना है और ऋतु चेंज होनी नहीं चाहिए, सीजन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा ना करते तो सीजन क्या हो जाते? चेंज हो जाते। बेसिकली इस महीने जो शुरू होता है वो होता है चैत्र से। कहां से शुरू होता है? चैत्र। और लास्ट में आता है इसके फाल्गुन। क्या आता है? फाल्गुन। महीनों के नाम आते हैं, हम साथ साथ में और याद कर लेंगे, महीनों के नाम याद कर लेंगे, या मैं लिख ही देता हूँ, लो याद ही कर लेते हैं अपने, तो थोड़ा जिनके नहीं भी पढ़े होंगे तो कभी, और जिनके थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं वो जानते हो तुम। क्या आएगा? भाद्रपद, फिर 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 यही है कुछ ले देख। यूं नॉर्मली जब याद करते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, अब तो इतना लंबा समय मुझे भी हो गया, मुझे याद भी हो गए, पर मुझे याद है जब कभी पहली बार मैंने कभी ये पढ़े होंगे तो मैंने इस प्रकार से नहीं तो इनको याद किए थे ना मुझे याद थे। हालांकि मैं इनको बचपन से जानता था, इस प्रकार के महीने होते हैं। मैं जनवरी फरवरी बाद में सिखाऊंगा, चैत्र वैशाख के बारे में पहले सुना होगा, पर मैंने इनको यही बोला था पो माह फागण। ये मेरे लिए कभी पोष माघ और फाल्गुन नहीं थे, पो माह फागण थे। क्या थे? पो माह, आसोज काती मिंगसर, बोलो देखे, आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष नहीं, आसोज काती मिंग्स, आसोज काती मंग्स, साढ़ सावन भादो, साढ़ सावन, चैत बैसाख जेठ, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मिंगसर, पो माह फागण। बोलो देखिए तीन तीन के जोड़े में, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसर, पो माह। आप भरतपुर साइड वाले कवार और अगहन बोल देते हो। हाँ, कवार अगहन है तुम्हारे। कवार किसको बोलते हो? आश्विन को कवार, मार्ग शीर्ष को अगहन, तो तुम्हारे कवार काती अगहन, इतना ही तो चेंज है भाई। ये तुम्हारे लिए कवार हो गया, काती तो काती है, ये तुम्हारे लिए आगे नहीं आगन हो गया। वो बोलने में थोड़ा थोड़ा कर लेते, बाकी तो यही बोलते हो, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, कवार काती अगन, पो माह फागण। और तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो अपने वैसे के वैसे। कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। चांद का कैलेंडर है, चांद 15 दिन दिखता है, 15 दिन दिखता नहीं, नहीं दिखता उसको तो बोलते हैं कृष्ण। अंग्रेजी वाले कहते हो डार्क। 15 दिन का ना, 1 से 15, 1 से, और 15 दिन एकदम ही नहीं दिखता। क्या है? अमावस। अंग्रेजी वाले कहते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं?
क्योंकि इसके बाद नया चांद आएगा, इसके बाद नया चांद आएगा, इसलिए उनके लिए क्या हो गया, न्यू। यहां से चांद दिखना शुरू लगता है, अंग्रेजी वाले कह देते हैं ब्राइट, वापस 1 से 15, और ये 15 को पूरा दिखेगा एकदम, तो अंग्रेजी वाले कहते हैं फुल मून। पूरा दिख गया चांद, पूरा दिख गया तो फुल मून, नया दिखने लगेगा तो, कुल मिला के इसमें 16 तारीख नहीं आती, 1 से 15 वापस 1 से 15, 16वां नहीं है। जैसे है 16 जनवरी 17 जनवरी आपके, और उधर नहीं है, उधर 1 से 15 है, वापस 1 से 15। पहले चांद नहीं दिख रहा, बाद में चांद दिख रहा है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ, पहले अंधकार है बाद में प्रकाश, पहले कृष्ण पक्ष है बाद में क्या है, शुक्ल पक्ष। तो पहला महीना कौन सा, चैत्र, पहला पक्ष कौन सा, कृष्ण, कृष्ण में दिन कितने 15, ये जब निकल जाएंगे तब क्या आएगा, शुक्ल पक्ष, पहली तिथि क्या आएगी, एकम, उसको नया साल है, उसको क्या है, तो नया साल आता है चैत्र शुक्ल एकम, कब आता है, इसलिए व्रत राजस्थान का गठन हुआ है ना, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2000, क्योंकि हमारा नया साल था, तब तक हम अंग्रेजों वाला कैलेंडर फॉलो नहीं करते, तो हमने कहा साहब चैत्र शुक्ल एकम को करो। इसका मतलब क्या हुआ, समझने वाली बात यह है कि अब नया साल आता है चैत्र शुक्ल एकम को, कब आता है, महीना चैत्र, पक्ष शुक्ल, तारीख 1, तो वो क्या हो गया, चैत्र शुक्ल एकम। इसका मतलब नया साल यहां से शुरू होगा, चैत्र शुक्ल एकम से, शुक्ल वाले पक्ष से। पर चैत्र के महीने में पहले आता क्या है, कृष्ण, इसका मतलब चैत्र का महीना है, उसका पहले कृष्ण पक्ष है, इसमें साल चल रहा है दूसरा, अब आया शुक्ल, इसमें साल है दूसरा। इसका मतलब जैसे अभी चल रहा है 2081, क्या चल रहा है, 57 साल का डिफरेंस है, कितने साल का, इसलिए आप जब कहते हो विक्रमी संवत 2006, तो उधर आप बोलते हो 1949, 30 मार्च 1949, तो 49 में 57 जोड़ दो, बोले क्या आ जाएगा, 2006। इसलिए आप कहते हो कि जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते तब हम पढ़ते हैं कि करजन प्लेग और अकाल तीनों एक साथ भारत आए थे, करजन प्लेग और अकाल तीनों एक साथ, करजन भारत आया था 1899, कब आया 1899, उसमें 57 जोड़ दे 1956, हमारे छपनिया काल था, हमारे क्या था, छपन। आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, मिति मारक सिर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, वापस 1949 में 57 जोड़े तो 2006, तो 57 साल का डिफरेंस है, तो अभी 2024 है, 57 जोड़े तो क्या आ गया 2081, इसका मतलब यहां तो 2080 था भाई, चैत्र शुक्ल एकम से शुरू हुआ 81, तो इसका मतलब यहां पे तो क्या था 2080, अब 81 है यहाँ पे, यहां से 81 चल गया कि चैत्र के शुक्ल पक्ष से क्या चल गया 81, दो पक्ष आते हैं शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल से 81 शुरू हुआ, अब वैशाख 81, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, वापस चैत्र, वापस 2081, यहां पे जाके क्या आएगा फिर 2000। इसका मतलब चैत्र का महीना एक साल में 2 बार बंट के आ रहा है, उसके बाद के 15 दिन साल के शुरू में, उसके पहले 15 दिन साल के महीने के तो शुरुआत के दिन है, साल के लास्ट के, चैत्र के महीने के तो शुरू के साल के। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों वाला कैलेंडर में आप कहते हो कि शुरू कहां से होगा 1 जनवरी, समाप्त कहां 31 दिसंबर, इसका मतलब शुरू होता है जनवरी में, समाप्त होता है दिसंबर में, अपने शुरू होता है चैत्र में, समाप्त होता है तेरे नाम से शुरू। याद रखना ना, कभी कोई यूं नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा महीना एक ही साल में 2 बार बंट के आता है, उसके पहले 15 दिन साल के लास्ट में, उसके बाद के 15 दिन साल के शुरू, चैत्र से शुरू हो रहा है वो, और लास्ट में जाके समाप्त भी कहां पे हो रहा है, चैत्र के अंदर हो रहा है। आई बात समझ में। पर हमने ये कहा कि पहला महीना तो कौन सा है, चैत्र, पहला महीना कौन सा है, चैत्र, और यूं करते करते लास्ट तक क्या आता है आपका, फाल्गुन, क्या था है फाल। हमें पढ़ने त्योहार, तो जब हमने त्योहार देखे तो आप यूं मान लीजिए त्योहारों में एक त्योहार है यहां पे, फिर जगह खाली पड़ी है, फिर लगातार त्योहार है बात समझ। एक त्योहार आया, उसके बाद जगह खाली, उसके बाद में लगातार त्योहार त्योहार त्योहार, ये त्योहार चैत्र महीने में, कौन से महीने में, और ये त्योहार है गणगौर, कौन सा है, उसके बाद त्योहार ही नहीं, कई दिनों तक कोई त्योहार नहीं, उसके बाद एक महीना आया श्रावण, कौन सा आया, और उसमें एक त्योहार आया तीज, और उसके बाद लाइन लग गई। तो महीना तो पहला कौन सा है, चैत्र, पर उसमें एक त्योहार आता है गणगौर, और गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं,
बीच में एक महीना आता है श्रावण, और श्रावण में आता है तीज, और उसके बाद लगातार त्योहार त्योहार त्योहार। तो हमने कहा यार पहला फिर इसी को मान लो। आप यूं मान लीजिए मैं लाइन में यहां खड़ा हूं, मेरे बाद में लाइन वहां तक खाली है, फिर एक बंदा खड़ा है और उसके बाद लगातार लाइन है। तो आप मेरे कहोगे सर आप लास्ट में यहां खड़े हो जाओ, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बाद में वहां तक जगह खाली है और वहां से लगातार स्टूडेंट 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 खड़े हैं। तो आपने कहा सर आप लास्ट में यहां खड़े हो जाओ, लाइन यहीं से पूरी हो जाएगी, बीच में खाली क्यों छोड़ रखी है? तो लाइन यहां से है, हमने इसको यहां बिठा दिया, लाके यहां बैठ, तेरे बाद में वैसे कोई त्योहार नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे त्योहारों की शुरुआत तो कहां से होती है, अंत कहां है? भले गणगौर आता चैत्र में है, पर हम कहते हैं वहां पे त्योहार क्या हो जाते हैं, समाप्त। तीज आती सावन में है, पर हम कहते हैं त्योहार वहां से क्या होते हैं, शुरू। तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, क्या बोलते हैं? तीज त्योहारा दो शब्द है, एक नीचे शब्द है वो है बावड़ी। मेरे सब प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, आप सुनिए, चुप रहिए एकदम, है ना। एक शब्द नीचे वाला मैं बोल रहा हूं बावड़ी, क्या है? एक बोल रहा हूं बावड़ी, बहावड़ी, क्या बोल रहा हूं मैं? जब मैं कहता हूं बावड़ी, इसका मतलब है कुआं, क्या है? कुआं। जब मैं कहता हूं बावड़ी, इसका मतलब वापस आना, इसका मतलब क्या है? आप कहीं दूर जा रहे हो और मुझे राजस्थानी वापस बावड़ जा, मतलब वापस आ जा। तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहारों को वापस बुलाती है, ये तीज है। इसके बाद त्योहार वापस आ गए, लड्डू भी गणगौर, गणगौर के बाद त्योहार क्या हो जाते हैं, समाप्त। तो पहला त्योहार कौन सा, अंतिम त्योहार कौन सा? तीज कौन से महीने में, श्रावण। गणगौर कौन से महीने में? अच्छा, जब भी गौर गौर तीज ये जो भी शब्द है इनका मतलब पार्वती जी है, क्या है? गौर गौर बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, पार्वती। ये गौरी है वास्तव में, क्या शब्द है, गौरी गौर। आप गाने सुनते हो, गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली, पार्वती जी कह रहे हैं शिव जी को तुम्हारे साथ तो भूत ही भूत घूमते रहते हैं, भांग पीते रहते हैं सारे के सारे, तो गोरा भांग रगड़ के बोली। तो गोरा कौन है, पार्वती जी। कौन है, पार्वती। तीज का मतलब भी क्या है, पार्वती जी। तो पार्वती जी की पूजा हमेशा तीज की है, कब की है? तो इसका मतलब गणगौर भी कब आएगी, तीज। श्रावण तीज भी कब आएगी, तीज। दोनों हमेशा शुक्ल पक्ष में आएगी, कौन से पक्ष में, शुक्ल। तो आप गणगौर कौन से महीने में, चैत्र, पक्ष कौन सा, शुक्ल, तारीख कौन सी होगी, तीज। तीज कौन से महीने में, श्रावण, पक्ष कौन सा, शुक्ल, तारीख कौन सी होगी, तीज। तो गणगौर आएगी चैत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर आ जाएगी आपकी सॉरी, गणगौर आएगी चैत्र शुक्ल तृतीया, और तीज आ जाएगी श्रावण शुक्ल तृतीया। तो कोई पूछ ले पहला त्योहार कौन सा माना जाता है, तीज, कब आती है? अंतिम त्योहार कौन सा माना जाता है, कब आती है? नया साल कब आता है, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल। तो चैत्र शुक्ल एकम से साल शुरू होता है, एकम के बाद द्वितीया, द्वितीय के बाद तृतीया, तृतीया को गणगौर, त्योहार ब्लॉक हो जाते हैं। साल तो शुरू होता है लेकिन त्योहार आने क्या हो जाते हैं, बंद। 4-5 एक महीने त्योहार बंद ही रहते हैं। त्योहार वापस जाके शुरू कब होते हैं आपके, कब से होते हैं, श्रावण से। श्रावण में क्या आएगी, तीज, तीज से आपके त्योहार शुरू हो जाए। पल्ले बड़ी मोटी मोटी बातें, 3 बातें याद रखनी। नया साल कब, चैत्र शुक्ल एकम। पहला त्योहार कौन सा, तीज, तीज कब आती है? अंतिम त्योहार कौन सा, गणगौर, गणगौर कब आता है? हाई, अब अपने पढ़ लेते हैं, बस ये थोड़ी सी जानकारी समझने वाली सी बात थी। अब कौन से महीने से शुरू हो रहे हैं, श्रावण। हर महीने में कितने पक्ष आते हैं, पहले कौन सा, कृष्ण, बाद में कौन सा। त्योहारों की शुरुआत कौन से त्योहार से, तीज, तीज कौन से पक्ष में आती? अपने एक बार उसको खाली छोड़ते हैं ना, मैं तीज को बोलते हैं तृतीया, क्या बोलते हैं? और इस तीज को कहते हैं छोटी तीज, क्या कहते हैं, छोटी तीज। तो अपने फर्स्ट जो त्योहार माना जाता है वो कौन सा है, कौन सा है, छोटी। सबसे अच्छा यदि कहीं पर होता है तो यही जहां आप बैठे हो, सबसे अच्छा कहां पर होता है। आप नोटिस करेंगे कि तीज सावन के महीने में आती है, अपने ले दे के प्रकृति खिलती कब है, सावन में। तो ये प्रकृति का त्योहार है, किसका त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार। हमने इसको पति पत्नी का त्योहार माना, किसका, पत्नी में नहीं बड़ी आती कि छोटी आती है, बड़ी आती है। तो किसका त्योहार माना हमने, पति कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी कौन सा, तीज। प्रकृति के प्रेम का त्योहार भी कौन सा, तीज। फिल्म में भले ही करवा चौथ दिखाए, है करवा चौथ भी है, कोई डाउट नहीं उसमें, करवा चौथ भी पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पर हम राजस्थान वाले जिस त्योहार को ज्यादा सेलिब्रेट करते थे वो तीज था। कौन सा था, करवा चौथ का सेलिब्रेशन पंजाब वालों का था।
हम ये नहीं, मैं जब भी ये कहता हूं कि करवा चौथ पंजाब वालों का त्योहार था, इसका मतलब कतई नहीं कहता कि राजस्थान में मनाते नहीं थे। हम कहते हैं हम इतना सेलिब्रेट नहीं करते थे, हम उस दूसरे वाले को सेलिब्रेट ज्यादा करते थे। मनाने को तो हम न्यू ईयर ही मना ही रहे हैं, पर जो सेलिब्रेशन यूरोप करता है वो आप थोड़ी करते हो। हमारे लिए वो केवल 31 से 1 में जाना है, उनके लिए पूरा त्योहार है। मनाने को तो हम क्रिसमस भी मनाते हैं, पर क्या हमारा सेलिब्रेशन उसी प्रकार का होता है जैसे किसी ईसाई देश के अंदर होता है? नहीं है। बस वो का हुआ है। करवा चौथ भी था हमारे लिए, पर हमारे लिए सेलिब्रेशन का जो था वो कौन सा था? कौन सा था? छोड़। चूंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था तो महिला कहा कभी सजो संवरो, तो महिलाओं के लिए जो कपड़े भी वो महंगे महंगे आए, तो लहरिया। कौन सा? तो हमारे लहरिया पहनने वाला भी कौन सा था? तीज। तो हमारे लहरिया कितना महंगा था कि हमने गीतों में गया हमारे लहरिया रहा 900 रुपया रोकड़ा से। हमने कहा पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है तो पति पत्नी को गिफ्ट दे। पति पत्नी गिफ्ट देते हैं उसको बोलते हैं सिंजारा। क्या बोलते हैं? ये सिंजारे हमने हमेशा इस पे दिए, कभी आप नहीं सुनोगे करवा चौथ पे सिंजारे भेजे गए, क्योंकि हमारे लिए वो सेलिब्रेट करने वाला जो त्योहार था वो कौन सा था? तीज। तो छोटी तीज के बारे में कोई पूछ ले, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। ये हमारा सबसे अच्छा किसके प्रेम का? और किसके प्रेम का? कौन से कपड़े, कौन से गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कौन किसको? पर हमने ये माना कि नहीं भाई, ये रिश्ता केवल पति पत्नी के प्रेम का, पति पत्नी के बीच का नहीं होता, ये परिवार के साथ होता है। यदि कोई लड़की अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में दूसरे परिवार के साथ रिश्ता है तो हम बेसिकली यूं कहते हैं ससुराल वाले भेजते हैं। क्या भेजते हैं? पर है वो ही पति पत्नी का, पर अपने यहाँ इतनी शर्म थी कि यूं कोई नहीं कहता था कि पति पत्नी को दे रहा है, ये कहते घर वाले पूरे दे रहे हैं, है ना। यूं कोई पति कहता मैं पत्नी को लाके दे रहा हूँ, लोग बड़ा अजीब नजरों देखते हैं, अच्छा तू बड़े गिफ्ट दे रहा है। तो फिर हमने बना वैसे दिया उस चीज को, वैसे ससुराल वाले दे रहे हैं, ताकि वो एक फील करे कि नहीं भाई पूरा परिवार भेज रहा है इस चीज को। अब इसी महीने में दूसरा जो बड़ा त्योहार आया वो था रक्षाबंधन। कौन सा था? तो रक्षाबंधन तो पूर्णिमा को आती है। और देखो ये भी जब भाषाएं मरती है ना तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है जी। गांव में आज भी इसको कहते हैं राखड़ी पूनम, रख पुण्यू, राखी पूनम। पूनम कहते हैं तो पता ही चलता है पूर्णिमा है, फिर तो सोचने की आवश्यकता नहीं। राखी बांधते हैं तो राखी पूनम है। इतना याद रखना, राखी पूनम आती कब है? तो श्रावण के महीने, क्यों? पूर्णिमा तो एक ही होनी है, शुक्ल कृष्ण वाला भी लेना देना नहीं। एक लड़का था जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था, श्रवण कुमार। कौन था? उनकी डेथ हुई थी, इसलिए इसको श्रवण कुमार की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? एक तो श्रवण कुमार की पूजा होती है, एक आप और नोटिस करते हैं अपने, अब तो गांव में फिर भी थोड़ा चीजें समाप्त हो गई। पहले जब भी रक्षा राखी बांधते थे तो हाथ में नारियल देते, है ना, आज भी यही। पर अब आजकल तो जैसे ये भी है कि भाई आप अपने जयपुर बैठे हैं, बहन ने कहीं से राखी भेजी तो अपने तो खुद ही बांध रहे हैं, तो कहाँ खुद ही नारियल लेके तो कहाँ बैठे हैं? वरना पहले मुहूर्त भी होते थे और भी 100 प्रकार की चीजें होती है, पर भागती दौड़ती जिंदगी में चीजें थोड़ी कम हो गई। कुल मिला के श्रावण के शुक्ल पक्ष में 2 त्योहार है, छोटी तीज और रक्षाबंधन। कौन कौन से? रक्षाबंधन का एक और नाम क्या है? नारियल पूर्णिमा। और किसकी पूजा होती है? छोटी तीज क्या है? राजस्थान का या हिंदुओं का पहला त्योहार। सबसे अच्छा कहां पे? किस किस के प्रेम का है? एक तो प्रकृति प्रेम और पति पत्नी के प्रेम का। और कौन से कपड़े? लहरी। कौन से गिफ्ट? कृष्ण पक्ष एक बार खाली रहने देते हैं कि हमारे जब शुक्ल पक्ष से शुरू हो, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में 2 ही, 3 और 15। कौन से? 3। अब श्रावण के बाद महीना कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? भाद्रपद आ गया। भाद्रपद में पहले पक्ष कौन सा आएगा? कौन सा? इतने सरल है, 3 का पहाड़ा है। कौन कौन से बताओ? हमारे सबसे अधिक त्योहार भादवे में आते हैं। सबसे अधिक त्योहार कब आते हैं? गांव में मम्मी तो कहती है भाद्रा रो महीनो मोटो महीनो है, भाद्रे का महीना बड़ा महीना है। सावन में तीज आई, हमने उसको क्या कहा? छोटी तीज। महीना बड़ा है तो इस वाली तीज बड़ी तीज क्या गई? किसी को बोलते हैं बूढ़ी तीज। महीने में बादल एकदम काले काले रहते हैं, सातों के लड्डू बना बना खाते हैं, तो क्या गई? तो क्या क्या नाम हुए? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। सावन वाली तो छोटी तीज, भादवे वाली बड़ी तीज। पर सावन के शुक्ल पक्ष में भादवे के 15 दिन का गेप, एक तिथि से दूसरी तिथि जाने में कितने दिन का गेप आएगा? 15। वो सबसे अच्छी कहां पर थी आपकी? जयपुर। ये बूंदी। ये कहां पे? सबसे पहले प्रजामंडल कहां कहां बनाए गए थे? जयपुर और बूंद। 1931 में जयपुर और बूंद। तीज भी कहां कहां की फेमस?
छोटी तीज कहाँ की? जयपुर। बड़ी तीज कहाँ की? इसके बाद क्या आ गई? छठ। भगवान कृष्ण के एक बड़े भैया थे बलराम जी, क्या नाम था उनका? मुख्य हथियार था हल। क्या था? हल। उनकी जयंती है, तो हल की पूजा करते हैं, तो हल छठ। क्या आ गई? हल छठ। किसकी जयंती? किसकी? बलराम। गांव में हमने एक और बनाया कि इस दिन खड़े रह के यदि व्रत किया जाए ज्यादा लाभ मिलता है। राजस्थानी भाषा में खड़े रहना कहते हैं उबो। क्या कहते हैं? उबो। खड़े खड़े व्रत करो तो क्या हो गया? क्या हो गया? उब। कई बार जैसे मेरे पास भी आप में से कोई स्टूडेंट आया, मैं कई बार कहता हूँ बैठ जा सामने, वो कहता नहीं नहीं सर खड़ा खड़ा। अरे बैठ जा यार, अरे नहीं नहीं सर खड़ा। अरे तेरे कौन सी उब छठ है? क्यों खड़ा है? तो उब छठ पे खड़ा रहते हैं, उब छठ नहीं है तो तेरे क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। तो छठ के दिन दो छठ है, कौन कौन सी? हल छठ क्यों कहते हैं? बलराम जी। बलराम जी का हल से क्या लेना देना? हल उनका हथियार, इसलिए बलराम जी का पर्यायवाची हल धर। हल को धारण करते हैं इसलिए क्या हो गया? हल धर हो गया उनका। तो हल छठ को क्या थी आपकी? बलराम जी। और क्या कहते हैं इसको? बलराम जी के 2 दिन बाद में बस एक ही अलग से याद रखना है, कृष्ण भगवान। दोनों भाइयों का बर्थडे पास पास में आता है। तो क्या आ गया आपकी? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी सारे जानते हो, तो जन्माष्टमी के सहारे याद कर लेना। जन्माष्टमी सबको पता ही है, अष्टमी है, भादवे के महीने में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण जन्माष्टमी है। इसे 2 दिन पहले बलराम जी का बर्थडे आता है। बलराम जी का बर्थडे, हल की पूजा, इसलिए क्या हो गई? हल छठ। खड़े खड़े व्रत करते हैं। तो सावन वाली तीज छोटी तीज है, तो भादवे वाली क्या है? बड़ी। बड़ी भी है, बूढ़ी भी है, कजली भी है। सातू के लड्डू बना खाते हैं तो सातुड़ी तीज। बादल काले काले होते हैं तो कजली तीज। सबसे अच्छी कहाँ होती है? बूंदी। राजस्थान के एक लोक देवता है गोगा जी महाराज। नवमी है तो गोगा नवमी। क्या है? गोगा। आप और मैं जो राखियां बांधते हैं गोगा नवमी को खोलते हैं, तो रक्षाबंधन को बनती है, गोगा नवमी को नॉर्मली गांव में जब बहन बेटियों की लड़कियों की शादी करते हैं जब, तो ऐसा माना जाता है कि पहला सावन जो होगा वो लड़कियां अपने पीहर आ जाएगी। पहले सावन लड़कियां पीहर। सावन कब समाप्त होगा? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जैसे ही निकली ससुराल वालों का फोन आता है, लो भाई भेजो इसको वापस। तो गांव के अंदर अभी कहते हैं, अभी अभी तक भी कहते हैं गोगा पक्ष भेजा। किसके बाद भेजेंगे? गोगा गांव में बहुत बड़ा त्योहार है। रक्षाबंधन के 9 दिन बाद गोगा आएगा कि लड़की को गोगे के बाद में भेज देंगे। तो गोगे वाले दिन राखियां खोलते हैं। क्या करते हैं? तो रक्षाबंधन को तो बांधते हैं, गोगे पे खोलते हैं। अपने तो खोलते हैं और हल्के बांधते हैं। किसके बांधते हैं? हल की पूजा तो करते हैं हल छठ को। हल्के राखियां कम बांधते हैं? गोगा नवमी। नवमी होती है 9 गांठ लगाते हैं। कितनी गांठ लगाते हैं? तो 9 गांठ वाली राखी किसके बांधी जाती है? थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, हल को कितनी गांठ वाली राखी बांधी जाती है? 9 ही गांठ क्यों लगाते हैं? नवमी है ना। गोगा जी के जहां जहां मंदिर है वहां मेले लगेंगे। एक चूरू के अंदर मंदिर है ददरेवा। कौन सा? ददर। एक हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी। हनुमानगढ़ में कौन सा? गोगा मेड़ी। 12वां दिन आप राजस्थानी बोलेंगे तो बारस। क्या आ गई? बारस। बछ बारस। क्या आ गई? बछड़े की पूजा। किसकी पूजा? कहानी है कोई कि 2 रानियां थी, एक रानी के पास थी गाय, एक रानी के पास थी भैंस। गाय के बछड़े होते, बछड़े होते तो हल बहुत चलाने के काम आते, बैल बनते, बैल बनते हल चलाने के काम आते। भैंस के पाडे होते, पाडे कुछ भी काम आते नहीं। इसलिए गाय का ध्यान रखते ज्यादा, भैंस का ध्यान रखते कम। तो एक दिन जो भैंस वाली रानी थी उसने गाय के बछड़ा, उस बछड़े को कटवा दिया। राजा को पता चला कि इसने बछड़े को कटवा दिया, तो राजा ने उस दिन घोषणा की कि आज के बाद इस दिन बछड़े को काटा नहीं जाएगा, बल्कि बछड़े की पूजा करेंगे। बछड़े की पूजा करेंगे इसलिए चाकुओं से काट दिया था, इसलिए कहा आज के बाद इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए मम्मी बच बारस वाले दिन चाकू ऊपर रखती है। कुछ भी रसोई में काटते नहीं। साबुत सब्जी बनाई जाए, कुछ भी चने भी बनाए जाए तो साबुत चने बनाए जाए। टमाटर हरी मिर्च भी उसमें काट के डालनी है। कुछ नहीं, काटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस दिन किसका प्रयोग नहीं करते? चाकू। इसका प्रयोग नहीं। लास्ट दिन क्या है आपकी? 15वां। कृष्ण पक्ष में लास्ट दिन क्या होगा? अमावस्या। सती माता की पूजा करते हैं तो सती अमावस्या। क्या आ गई? सती अमावस्या। अब 3, 6, 9, 12, 15 बड़ा महीना है तो 3 क्या हो गई? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। सबसे अच्छी हल की पूजा करते हैं तो हल छठ। खड़े खड़े हल छठ बलराम जयंती है। 2 दिन बाद भगवान कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। किसके राखी बांधते हैं? हल के। कितने गांठ वाली? 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। मेले कहाँ कहाँ है? ददरेवा और गोगा में। ददरेवा चूरू में एक जगह है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। यहाँ पे गोगा जी क्या लगते हैं? मेले। बारस को बछ बारस। पूजा किसकी? बछड़े की। प्रयोग किसका नहीं?
और अमावस्या को, अमावस्या क्या आ गई? सती अमावस्या। अब आ जाओ, इसका कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल। द्वितीया क्या आ गई? द्वितीया। रामदेव जयंती क्या आ गई? रामदेव जयंती। इसी को बोलते हैं बाबरी बीज। क्या बोलते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान पे थोड़ा गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है। दो को बोलते हैं बे। दो क्या हो जाता है? बे। और आप कभी नोटिस भी करेंगे तो दो बे ही होगा, है ना। आप कभी देखिए कभी कि 3, 13, 23, 33, 43, ये बोलते हैं ना, सब में 3 3 3 का नाम आ रहा है। 4, 14, 24, 34, 44, 54, है ना, 6, 16, सब में वो एक प्रकार की ध्वनि आ रही है उसके अंदर। दो वाले में नहीं हो रहा है ऐसा। दो, दो के बाद आ रहा है 12, तो होना चाहिए दो, दो रहा, 22, 32, 42, 52, जबकि वो वहां पे बे पे जा रहा है। अब आप दो को बे से रिप्लेस कर दो, दो को बोलो बे, बे 12, 22, 32, 42, सब सही है। तो वो बे ही था। अब वो कैसे, क्या हिंदी वाले ज्यादा जाने की, उन्होंने दो कैसे बना लिया। तो एक के बाद क्या हो गया उन राजस्थानी वालों के? बे। तो एक की होती है एकम, तो बे की कर दी बीज। जैसे 3 की तीज, 4 की चौथ, तो बे की क्या हो गई? बीज। अब रामदेव जयंती द्वितीया को आती है, तो रामदेव जी को बाबा कहते हैं, बाबा रामदेव कहते हैं, तो बाबरी बीज। बाबरी बीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। रामदेव जी महाराज का बड़ा मेला होता है रुणीचा। कहां पर होता है? रुणीचा के अंदर, है ना। रुणीचा रामदेव जी महाराज का बड़ा मेला होता है। खूब सारे पैदल यात्री, खूब सारे पैदल यात्री जाते हैं, तो बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। कब शुरू हो रहा है मेला? द्वितीया को। द्वितीया से लेके 11 तक। द्वितीया से लेके, हम पढ़ेंगे आगे। द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, एकादशी के दिन मृत्यु, समाधि ली थी। तो द्वितीया को जन्म है, एकादशी के दिन समाधि। तो ये नहीं उसी साल में नहीं, साल तो चेंज है ना। कोई जगह अच्छा 8 दिन जिंदा रहे थे क्या? इतना लोड मत लगा लेना, है ना। तो द्वितीया को तो है जन्म, एकादशी को लिया है समाधि। तो मेला कब से कब? द्वितीया से एकादश, द्वितीया से एकादश। धौलपुर में इस दिन एक मेला होता है, बाबू महाराज का मेला। कौन सा मेला? ये कहां पे? आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो राजस्थान में सूर्य सबसे पहले कहां आता है? धौलपुर। सबसे लास्ट में? सबसे लास्ट में। मेले भी एक धौलपुर और एक जैसलमेर में बाबा, धौलपुर में बाबू। जो फर्क है, यहाँ पे बाबा रामदेव है, यहाँ पे। तो द्वितीया को दो है, एक तो बाबा रामदेव और एक है बाबू महाराज। बाबू महाराज कहाँ पे? धौलपुर। बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव वाला मेला रुणीचा। कब से कब? द्वितीया से एकादशी। ज्यादा भीड़ होती है इसलिए। जितनी भीड़ कुंभ के मेले में होती है, हमारे रुणीचे वाले मेले में होती थी। ये क्या हो गया? मारवाड़ का कुंभ। अच्छा, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मुझे याद है जब छोटे हुआ करते थे तो दूज का चांद मम्मी कान पकड़ पकड़ के दिखाती थी कि शुक्ल पक्ष में द्वितीया आएगी, और द्वितीय वाले दिन घर वाले कहते आज दूज है, दूज का चांद देखना है। टाबर होते भूल जाते, तो शाम को बुलाती मम्मी के दूज का चांद है, हाथ जोड़। और यूं भाई भाई हम न केवल हाथ जोड़ते थे, बोले कविता बोलते थे, चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा घाबा मतलब कपड़े, घाबा मतलब कपड़े। तो चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ नए नए कपड़े दिला। मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी मित्र ने भेजा व्हाट्सएप पे, किसी ने अपनी दुकान खोली है, दुकान का नाम लिखा है नुआ घाबा। दुकान का नाम ही क्या है? नए कपड़े मिलते हैं, दुकानों के नाम होते हैं। यहाँ अपने आगे चलते हैं, यहाँ पे एक दुकान का नाम है वस्त्रालय, वस्त्रों का आल्य। तो क्या हो गया? वस्त्रालय। हम वस्त्र नहीं बोलते, हम घाबा कहते हैं। नए घाबे मिलते हैं, नुआ घाबा। तो दुकान का नाम ही क्या है? नुआ घाबा। धीरे धीरे हम इस प्रकार के नाम रखेंगे, अपने वालों को समझ आएंगे, फिर बाहर लोग आएंगे नहीं। बाहर से जो बाहर वाला कोई भी आएगा उसको ही पल्ले पड़ेगा, हमारी भाषा अपने आप ही बड़बूढ़ा जाए। इतने सालों में हमारे हिंदी का प्रकोप ज्यादा था, इसलिए वस्त्रालय। और नॉर्मली पूछ ले किसी जाके, आल्ले का मतलब क्या होता है? ये तो पढ़े लिखे हैं, तब घर समझ में आ रहा है। नॉर्मल किसी आदमी पूछो आल्ले मतलब ना, आलो 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 मतलब गीले गीले वस्त्र मिलते होंगे यहाँ, है ना। तो नहीं पल्ले पड़ रहा। घाबा कहते अपने वाले को, समझ में आ जाएगा। तो दूज का चांद देखना जरूरी था, और घर वाले उतना स्ट्रिक्ट बैन करते कि चौथ का नहीं देखोगे। कौन सा नहीं देखोगे? चौथ। तो चौथ के चांद देखे नहीं जाते।
चौथ के चांद नहीं देखे जाते, इसका मतलब शुक्ल पक्ष में कोई भी चतुर्थी की पूजा नहीं होगी। शुक्ल पक्ष में कोई भी चतुर्थी की पूजा नहीं है। कि भाई यदि शुक्ल पक्ष में चतुर्थी की पूजा होती है तो फिर व्रत करेंगे, व्रत करेंगे तो चौथ का चांद देखना पड़ेगा, वो तो देखना ही नहीं है। और अपने तो ये माना गया कि चौथ का चांद देखने से चोरी का कलंक लगता है। क्या लगता है? चोरी कलंक लगता है। कि भगवान कृष्ण पे लग गया था कि भगवान कृष्ण ने श्यामन तक मणि चुराई है। भगवान कृष्ण ने कहा हो ही नहीं सकता, मैं काय चोरी करूंगा। अरे कहा चोरी की नहीं, आप इल्जाम लगा। उनका इल्जाम भी कैसे लगा मेरे पे? तो फिर एक पत्रकार महोदय है, नारायण नारायण करते हुए, नारद जी कौन है? हंसना नहीं है। कभी मेंस में आए पत्रकारिता आप लेख तो पहली लाइन होनी चाहिए कि पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। परंपरागत समय में देव ऋषि नारद यही काम किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह समाचार पहुंचाना ही पत्रकारिता है, उसी को जर्नलिज्म है, उसी को मीडिया कहते हैं। और नारद जी ने आका भगवान हमें पता है कि आपने चोरी नहीं की, हमें पता है आप इल्जाम ही लगा, इल्जाम झूठा लगा, इल्जाम इसलिए लगा क्योंकि एक दिन आपने चौथ का चांद देख लिया था। क्या देख लिया? तो चौथ का चांद देखना भी अच्छा माना नहीं जाता, तो चौथ का चांद नहीं देखते। इसलिए एक साल में कितनी चौथ आती है? 24। कितनी? 12 कृष्ण पक्ष की, 12 शुक्ल। तो 12 शुक्ल पक्ष वाली कट कर दो, इनमें कोई त्योहार आएगा नहीं। तो यदि कभी मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन आ गया कि तिल चतुर्थी मनाई जाती है, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे आश्विन कृष्ण चतुर्थी, सॉरी आश्विन शुक्ल चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, माघ शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। तो शुक्ल वाले सारे ऑप्शन उड़ा दो, चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी, चतुर्थी जब भी आएगी तो किस में आएगी? कृष्ण। एकमात्र अपवाद है भादवे की चौथ। कौन सी है? बाद, वो एक शुक्ल पक्ष में आती है, गणेश जी का बर्थडे है। अब बर्थडे तो किसी आदमी कभी भी आ सकता है यार, और इसी दिन शिव जी का बर्थडे हो रहा है, तो क्या होगी? शिव चतुर्थी। चौथ का चांद देखने से कलंक लगता है, इसलिए शिव क्या बोलते हैं? कलंक। कहते हैं अपनी भाषा में कहते हैं चौथ ने चतुराई दिखाई थी, इसलिए बोलते हैं चतरा चौथ। क्या बोलते हैं? तो एकमात्र चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है वो भाद्रपद है। वो कौन सा है? भाद्रपद। क्या है वो? गणेश जी का बर्थडे। और किसका बर्थडे? शिव। तो गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी। चोरी का कलंक लगता है तो कलंक, चांद चतुराई दिखा रहा था तो क्या हो गई? चतरा। मेले लगते हैं अपने, ये तो त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर वाला आपको पता ही है। त्रिनेत्र गणेश तो कहां पर आपका? रणथंभौर। एक जैसलमेर में लगता है चुंदी तीर्थ। कौन सा? ये कहां पे लगता है? कहां पे? जैसलमेर के अंदर। तो एकमात्र चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है वो कौन सी है? गणेश चतुर्थ। कौन सी है? गणेश चतुर्थ। इसके बाद में पंचमी, ये आपकी है ऋषि पंचमी। क्या है? अच्छा, इसका मतलब ऋषियों की पूजा। ऋषि पंचमी का मतलब ऋषियों की पूजा। 7 ऋषि एक साथ दिखते हैं आसमान में, तो सप्त ऋषि की पूजा। किसकी पूजा है? सप्त ऋषि की पूजा। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। अपने कामा में एक मेला होता है इस दिन, भोजन थाली। कौन सा मेला होता है? कहां पे? कामा मथुरा के पास में, ब्रज का प्रदेश, भगवान कृष्ण का देश। ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस दिन एक ही थाली में ग्वालों के साथ बैठ बैठ के भोजन किया था। ग्वालों के साथ थाली में बैठ के भोजन किया, इसलिए मेले का नाम ही क्या? भोजन थाली। भोजन थाली मेला कहां पे? कामा। हम बाकी सब राखियां कब बांधते हैं? श्रावण की पूर्णिमा को। माहेश्वरी समाज इस दिन बांधता है। कौन सा समाज? तो माहेश्वरी समाज का क्या हो गया? रक्षाबंधन। क्या हो गया? क्या हो गई? रक्षाबंधन। इसके बाद शुक्ल पक्ष में आ जाती है आपकी अष्टमी। क्या आ जाती है? इधर हम पढ़ रहे थे कृष्ण की अष्टमी पढ़ी, उसको क्या थी? कृष्ण जन्माष्टमी। तो शुक्ल वाले में राधा। क्या आ गई? राधा अष्टमी। बहुत बड़ा मेला लगता है अपने सलेमाबाद, अजमेर में जगह पड़ती है। अजमेर में कौन सी जगह है? कौन सा मेला लगता है? कौन सा? भगवान कृष्ण वाली अष्टमी कृष्ण पक्ष, राधा जी वाली अष्टमी शुक्ल। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, समझ में आ गई अब? आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए तो काले, राधा जी शुक्ल में पैदा हुए तो इस बार गाना सुनो तो आप कहना मैं बताता हूं, बहुत सिंपल रीजन है इसका। दसवीं तेजाजी महाराज। क्या आ गई? तेजादश। अपने मेला होता है बहुत बड़ा पर्वत सर। कहां पे होता है? पशु मेला है। कैसा मेला है? डीडवाना के अंदर एक जगह पड़ती है पर्वत सर, और वहां पर कैसा मेला लगता है? अपना पशु। इसका मतलब है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के 3 बड़े लोक देवता, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, एक ही महीने में। गोगा जी, रामदेव जी, कृष्ण पक्ष में गोगा नवमी, शुक्ल पक्ष में बाबरी बीज, तेजादश।
3 लोक देवता सीधे सीधे याद हुए। इसके बाद में एकादशी, जल झूलनी एकादशी, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं देव झूलनी। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण पैदा कब हुए? कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। उनको पहली बार नहलाया गया था, पहली बार जल डाला गया, जलवा। आज भी गांव में छोटा टाबर होता है, जलवे होते हैं, तो उनका जलवा था। देवता पे जल डाला गया, जल में झुला के लाए उनको, देवता को झुला के लाए, जल में झुला के लाए। इसलिए या तो बोल दो जल झूलनी, या क्या बोल दो। अब भगवान कृष्ण के जहां जहां मंदिर है वहां वहां क्या होंगे? मेले। एक बड़ा मेला होता है गढ़बोर, कहां पे होता है? राजसमंद में। कहां पर है? तो राजसमंद में कहां पर मेला होता है? गढ़बोर, 4 भुजा वाला, 4 भुजा मंदिर है गढ़बोर, तो गढ़बोर वाला मेला बहुत फेमस है। बाकी सब जगह होते हैं, कुछ नहीं करते। भगवान कृष्ण का वो एक मंदिर होता है, उसमें वो झांकी निकाल के लेके जाते हैं, तो वहां पे तालाब में ले जाके नहलाएंगे, नहला के वहां से वापस ले आएंगे। वो जो मंदिर होता है जिसमें लेके जाते हैं, उस मंदिर को बोलते हैं बेवाण। क्या बोलते हैं? जो 3 तरफ से बंद होता है, आगे की तरफ से खुला होता है, तो वह लकड़ी का बना मंदिर जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्तियों को तालाब पे लेके जाते हैं और नहला के लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेवाण। अच्छा, एकमात्र चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है वो कौन सी है? गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के दिन तो गणेश जी को स्थापित करेंगे, 10 दिन रखते हैं घर पे। कितने दिन? 10 दिन बाद गणेश जी को बहा के आते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा अगले बरस तू, 10 दिन बाद में, तो 4 का 10 दिन, अनंत चतुर्दशी। क्या आती है? अनंत चतुर्दशी। गणेश जी का विसर्जन करके आते हैं, गणेश विसर्जन। अपने तो कुछ ही नहीं होता इतना बड़ा, कुछ महाराष्ट्र वालों का बहुत बड़ा है। इसलिए महाराष्ट्र वाले सारे एक्टर जीते ही हैं, सारे गणेश वो विसर्जन कर रहे होते हैं। और बाद में आज पूर्णिमा, और पूर्णिमा शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध होते हैं 16। कितने होते हैं? तो वापस बताओ मेरे को, त्योहार शुरू कहां से होते हैं? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? कब आती है? श्रावण शुक्ल। राजस्थान का सबसे अच्छी किस किस का प्रेम है? प्रकृति प्रेम और पति पत्नी के प्रेम के रूप में। कौन से कपड़े और कौन से गिफ्ट? उसके बाद डायरेक्ट पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या आ जाएगी? रक्षाबंधन। हाथ में नारियल, तो किसकी पूजा करें? श्रवण कुमार। किसकी पूजा? श्रवण। भाद्रपद वाले कब आएंगे? 3, 6, 9, 12, 15। अच्छा, 3 को क्या आ जाएगी? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, काजल तीज और सातुड़ी तीज। और सबसे अच्छी बूंदी के अंदर। उसके बाद क्या आ गई? छठ। 2 छठ आएगी, कौन कौन सी? उप छठ को और क्या कहते हैं? उप छठ को, सॉरी, हल छठ को और क्या कहते हैं? बलराम जयंती। तो बलराम जी का बर्थडे है, तो 2 दिन बाद। नवमी को गोगा जी की पूजा करो, तो किसके राखी? कितनी गांठ? चूरू में जगह पड़ती है ददरेवा, हनुमानगढ़ में। 12 को किसकी पूजा? किसका प्रयोग नहीं? अमावस्या को सती माता है, तो क्या आ गई? सती मां। द्वितीया को बीज है, तो क्या आ गई? कौन से बाबा? मेला कहां पे उनका? रुणीचा। मारवाड़ का कब से कब? द्वितीया से एकादशी, धौलपुर में। एकमात्र चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है, और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कलंक चतुर्थी। क्या कहते हैं? कलंक। और क्या कहते हैं? अपनी लोकल भाषा में क्या? वो चतराचौथ। एक तो त्रिनेत्र गणेश का मेला कहां पे? और चुंदी तीर्थ का कहां पे? जैसलमेर। पंचमी को ऋषि पंचमी। किसकी पूजा? सप्तऋषि। किसकी? सप्तऋषि। भोजन थाली मेला कहां पे? कामा। और कौन सा समाज? रक्षाबंधन। इधर वाले अष्टमी कृष्ण अष्टमी, तो इधर वाली मेला कहां पे? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पे? तेजाजी महाराज की तेजा दशमी। मेला कहां पे? परबतसर। कैसा मेला? कैसा? पशु। भगवान कृष्ण को पहली बार नहलाया गया, जल झूलने एकादशी या देव झूलने एकादशी। 4 भुजा मेला कहां पे? गढ़बोर। गढ़बोर कहां पे आपका? राजसमंद। गणेश जी को बहा के आते हैं अनंत चतुर्दशी। क्या आती है? अनंत। और पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध। श्राद्ध कितने होते हैं? कितने होते हैं? बस त्योहार इतने ही है, आगे तो फॉर्मेलिटी सी है। इतने वैसे भादवा भादवा ही है त्योहारों का, आगे तो कुछ होता ही नहीं है, यूं याद हो जाते हैं। याद ले दे के थोड़े से कार्तिक में आते हैं। अगला कौन सा आपका? आश्विन। पहले पक्ष कौन सा आएगा? कौन सा? कृष्ण। श्राद्ध कितने होते हैं? कहां से शुरू हुए? भाद्रपद की पूर्णिमा।
एक तो निकल गया, कितने बच गए? 15। एक पक्ष में दिन कितने होते? 15। तो ये तो पूरा ही श्राद्ध है, पूरा का पूरा किस में निकलेगा? श्राद्ध के अंदर ही निकलेगा पूरा का पूरा। अब इसके अंदर है ना, श्राद्ध में सांझी की पूजा होती है। किसकी पूजा? अब सुनना देखो, सांझी का मतलब पार्वती जी, सांझी का मतलब गोबर और मिट्टी की वो बनाते हैं और उनकी पूजा 16 दिन तक करते हैं। डेली अलग अलग सांझी बनेगी और अलग अलग दिन उनकी क्या होगी? पूजा। तो श्राद्ध में किसकी पूजा की जाती है? सांझी बनती किसकी है? गोबर और मिट्टी। किसकी बनती है? नाथ द्वारा में बनाते हैं, केले की। नाथ द्वारा में किसकी बनाते हैं? तो कोई पूछे भाई केले की सांझी कहां बनाई जाती है? कहां बनाई जाती है? बाकी सब जगह गोबर और मिट्टी। कितने दिन तक? श्राद्ध के पूरे के अंदर चलेगी। उदयपुर में एक मंदिर है, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। कौन सा है? वहां की सांझी बहुत फेमस है, तो उसका नाम ही पड़ गया सांझी का मंदिर। कौन सा? श्राद्ध कितने दिन चलते हैं? शुरू कब होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा। लास्ट कब होगा? अमावस्या। कौन सी अमावस्या? तो लास्ट दिन एक व्रत होता है, उसको बोलते हैं थम्बूड़ा। क्या कहते हैं? कौन सा होता है? थम्बूड़ा व्रत होता है। तो कृष्ण पक्ष पूरा किसमें? श्राद्ध। किसकी पूजा? किसकी बनती है सांझी? गोबर और मिट्टी की, नाथ द्वारा में। और उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। अंतिम दिन व्रत कौन सा होता है? कौन सा व्रत है? लास्ट दिन एक व्रत किया जाता है, उस व्रत का नाम क्या है? थम्बूड़ा व्रत होता है। और कुछ है ही नहीं। अब आप नोटिस करेंगे, श्राद्ध के दिनों में घर वाले नाखून तक नहीं काटने देते। तो शुभ काम तो छोड़िए, कुछ होगा ही नहीं। तो कोई त्योहार मेला कुछ नहीं है, श्राद्ध श्राद्ध है। कौओं को खाना खिलाओ। कनागत, कनागत है, कौओं को खाना खिलाया जाता है, उनका वर्ल्ड कप है। और हम ये मानते हैं कि भाई कौओं को खाना खिलाने से हमारे ऊपर जो पितर चले गए उनको वो खाना मिल जाए, इसलिए उनको जो भी पसंद था वो खिलाया जाए। यदि वो खीर खाते थे तो कौवा क्या खाए? खीर। वो हलवा खाते थे, कौवे क्या है? तो कौओं के वर्ल्ड कप सही चलता है कई दिन तक। तो अब आ गया शुक्ल पक्ष। सर्दियां अभी आनी शुरू हुई नहीं है, आएगी। सर्दियां आने से ठीक पहले का जो सीजन होता है उसको बोलते हैं शरद ऋतु। क्या बोलते हैं? ये तो शीत, सर्दियां आ गई तब तो शीत। सर्दियों से पहले जो कौन से? शरद। एकम से नवरात्रि हो जाएंगे, शरद नवरात्रि। कौन से? शरद नवरात्र। शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। कब से शुरू होता है शरद नवरात्र? है ना? जैसे श्राद्ध समाप्त होंगे नवरात्र, जैसे श्राद्ध समाप्त होंगे घरों में बात भी करते हैं श्राद्ध खत्म होते नवरात्र हैं। तो श्राद्ध खत्म हुए नवरात्र। नवरात्र कौन से? शरद नवरात्र। नवरात्र 13 होते हैं 17? अच्छा 9 ही होते हैं क्या? अच्छा, नवरात्रों में हमेशा मुख्य होगी अष्टमी। क्या होगी? बंगालियों के बहुत बड़ा त्योहार है। बंगालियों क्या है? अपने इतना कुछ नहीं होता, अपने घरों में होम करते हैं। क्या करते हैं? हवन। क्या करते हैं? हवन। हवन को अपनी भाषा में कहते हैं होम। तो होम में होम करते हैं, घर में होम करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं होमाष्टमी। क्या बोलते हैं? इसके बाद आगे दशमी, दशहरा। दशमी क्या आ गया? दशहरा। राजस्थान में सबसे अच्छा होता है कोटा। हम जानते हैं दशहरा राम जी ने रावण को मारा। राम जी रावण को मारा, हथियारों से मारा। तो हम कहते हैं हथियारों की पूजा करो। किसकी पूजा करो? अपने यहां खेजड़ी थी तो हम खेजड़ी की भी पूजा करते। किसकी पूजा करते? कहते हैं राम जी जब रावण को मार रहे थे, रावण मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितने तीर मारे उतने उतने वो तो वापस खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए वापस। तो विभीषण ने आगे राम जी को कहा कि इसके नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक इसके नाभि में तीर नहीं लगेगा तब तक ये मरेगा, और इसको शिव जी का वरदान है। किसका? तो राम जी ने शिव जी के हाथ जोड़े कि शिव जी भगवान, अब मैं आपका वरदान समाप्त करने जा रहा हूं। आपने इस आदमी को कुछ भला सोच के वरदान दिया होगा, पर यह आदमी सृष्टि के लिए बुरा हो गया है, इसका वरदान समाप्त करना जरूरी है, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं शिव जी नीलकंठ पक्षी के रूप में दिखाई दिए। किस रूप में? पक्षी जिसके कंठ नीले होते हैं, शिव जी को नीलकंठ कहते हैं। कहते हैं शिव जी ने जहर पी लिया इसलिए उनके कंठ क्या हो गए थे? नीले। आपने वैसे नॉर्मली नीलकंठ, इंग्लिश में किंगफिशर, जो किंगफिशर पक्षी है वो कौन सा है? नीलकंठ। इसके कंठ क्या होते हैं? नीले। हमारी भाषा में हमने कर दिया लीलटांस। क्या कर दिया? तो कहते हैं इस दिन कौन सा पक्षी देखना चाहिए? क्योंकि राम जी ने क्या देखा था उसके बाद मेरा लीलटांस मतलब शिव जी है। लीलटांस मतलब आप इसको नीलकंठ कीजिए, आप इसको किंगफिशर बोलिए, आप इसको लीलटांस बोलिए, इनको देखना अच्छा माना जाता है। क्योंकि राम जी भी रावण को तब तक नहीं मार पाए थे जब तक क्या नहीं दिखा था?
किसने आगे बताया कैसे मरेगा है? इसलिए आप आज चिंता करते हो घर का बेदी, उसी ने आगे भेद बताया, वरना तो ये पार ही नहीं पड़ती। तो ये तो दशहरा सबसे अच्छा कहां पर? कोटा। कोटा की स्थापना करने वाला राजा था माधो सिंह, उसी के टाइम से दशहरा वहां पे शुरू हो गया था। पर ये पॉपुलर हुआ था बाद में उमेद सिंह के टाइम में जाकर। किसके? जो आज जो भव्य मेला दिखता है अपना, ये किसके टाइम में पॉपुलर हुआ? बाकी दशहरा शुरू तो कब हो गया था, पर वो मेले वाला रूप जो धारण करता है वो कब करता है? उमेद सिंह के टाइम। किसकी पूजा और किसकी पूजा? किसके दर्शन? तो यदि आप दशहरा एक दिन लील डांस देखते हो तो आपके शुभ काम शुभ माना जाता है, उसको आपके जो अटके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, कुल मिला के होता है। अब इसके बाद पूर्णिमा, कौन सी ऋतु है? कौन सी? तो ये शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? कहते भगवान कृष्ण ने पहली बार अपना रास रचाया, पहली बार अपना रासलीला होती है भगवान कृष्ण की, तो पहली बार रास इसी दिन रचाया था। इसलिए या तो बोल दो रास पूर्णिमा, या क्या बोल दो? नॉर्मली अंग्रेजी वाले पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून, पर वाकई जो फुल मून होता है वो ये है कि 12 महीनों में पूरा चांद यदि किसी दिन दिखता है तो वो कब दिखता है? कब दिखता है? इसलिए हम कहते हैं यदि इस दिन चांद की चांदनी में खीर रख दी जाए बना के, तो उसमें से चांद की चांदनी से अमृत टपकता है, तो उस खीर में जाएगा। अगले दिन यदि आप वो खीर खाते हो तो आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। तो जिन जिन के चश्मे लगे हुए इस बार शरद पूर्णिमा पर क्या खाएंगे आप? जिनके नहीं लगे हुए वो थोड़ी कम खाना, ये नहीं आप ज्यादा खाओ डोबे फट के बाहर आ जाए, वो भी ध्यान रहना चाहिए। तो जोधपुर में एक महोत्सव होता है, मारवाड़ महोत्सव। कौन सा? मांड गायन शैली के गाने गाते हैं। कौन सी गायन शैली के? तो मारवाड़ महोत्सव को जो है क्या कर दो? मांड महोत्सव। कहां पे? कहां पे? जोधपुर। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक होता है मीरा महोत्सव। कौन सा होता है? तो आश्विन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, आश्विन का एक पक्ष तो पूरा किसमें चला गया? किसमें? श्राद्ध। कितने शुरू कहां से होते हैं? भाद्रपद की पूर्णिमा, समाप्त कहां हो गए? आश्विन की अमावस्या। कितने श्राद्ध हो गए? किसकी पूजा? सांझी किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी की। नाथ द्वारा में उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। और लास्ट दिन व्रत कौन सा होता है? जैसे श्राद्ध समाप्त होंगे कौन से नवरात्र? नवरात्रों में अष्टमी आएगी तो कौन सी? दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी। दशमी को कहां पे सबसे अच्छा? शुरू किसके टाइम? फेमस किसके टाइम? किस किस की पूजा? हथियारों की और खेजड़ी की। किसके दर्शन? और पूर्णिमा क्या जाएगा? शरद पूर्णिमा या शरद ऋतु है तो शरद पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने रास रचाया तो रास पूर्णिमा। मारवाड़ महोत्सव कहां पे? जोधपुर। इसका एक और नाम क्या है? मांड महोत्सव। मीरा महोत्सव कहां पे? चित्तौड़। तो त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? छोटी तीज। कब आती है छोटी तीज? सबसे अच्छी कहां पे? किस किस का प्रेम है वो? प्रकृति प्रेम और पति। कौन से कपड़े? कौन से गिफ्ट? बाद में पुण्य को क्या जाएगी? रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा। किसकी पूजा? उधर तो दो ही है, इधर आपके 3, 6, 9, 12, 15। तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातोड़ी तीज। सबसे अच्छी छठ को आपकी उप छठ और हल छठ। हल छठ को, हल छठ के 2 दिन बाद में कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। किसके राखी? कितनी गांठ वाली। मेले कहां कहां पे? ददरेवा और गोगा मेड़ी। उसके बाद 12 को पूजा किसकी? प्रयोग किसका नहीं? अमावस्या को सती अमावस्या। बीज को बाबरी बीज। और क्या कहते हैं? रामदेव जयंती। कहां पे मेला? मारवाड़ का। कब से कब? एक मात्र चतुर्थी जो, और बाबू महाराज का मेला एक मात्र चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आ रही है। गणेश चतुर्थी और नाम शिव चतुर्थी और नाम कलंक चतुर्थी और नाम चतुर्थ। त्रिनेत्र गणेश का मेला और चुंदी तीर्थ का मेला। उसके बाद अष्टमी को, सॉरी पंचमी को ऋषि पंचमी। किसकी पूजा? सप्तऋषि। किसका? रक्षाबंधन। किसका? और भोजन थाली मेला। इधर वाले अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, इधर वाली मेला कहां पे? कहां पे? सलेमाबाद। 10वीं को तेजा दशमी। मेला कहां पे? कैसा मेला? भगवान कृष्ण को पहली बार नहला के लाए। जल झूलने एकादशी या देवझूल। गढ़बोर का 4 भुजा मेला। वो मंदिर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बेवान। क्या बोलते हैं? बेवान। और उसके बाद गणेश जी को बहा के आते हैं। और पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाएंगे? श्राद्ध कितने? पूजा किसकी? सांझी किसकी?
नाथ द्वारा में किसकी? सांची का मंदिर कौन सा? और लास्ट दिन व्रत कौन सा? एकम से क्या शुरू हो जाएंगे? क्या होंगे? शरद नवरात्र। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी? दशमी को। सबसे अच्छा किसके टाइम शुरू हुआ? किसके टाइम लोकप्रिय हुआ? किस किस की पूजा, किसके दर्शन करने चाहिए? पूर्णिमा को। और क्या कहते हैं? मारवाड़ महोत्सव कहां पे? मीरा महोत्सव कहां पे? मारवाड़ महोत्सव का एक और नाम क्या हो गया? मांड महोत्सव। इसके बाद कौन सा आपका? कार्तिक। कौन सा महीना है? कार्तिक। और सुना दो, कार्तिक वाले में तो कुछ है ही नहीं। ये तो 7 तो एक साथ ही याद हो जाएंगे। पहले 2 तो 4 और 8, फिर आपके लगातार 13, 14, 15 एकम दूज, 13, 14 अमावस एकम और दूज। कौन कौन से? 13, 14 अमावस एकम और दूज। पहले कौन कौन से? 4 और 8। वापस मेरी बात पे ध्यान दो। 4 हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगा, चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी, अपवाद गणेश चौथ जब भी आएगी तो कब आएगी? कौन से पक्ष में? कृष्ण। करवा चौथ क्या है? पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाए वो करवा चौथ। अहोई अष्टमी क्या है? संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ, संतान की लंबी उम्र के लिए। तो 4 और 8 2 दिन तो मम्मी को भूखा रहना है, एक दिन पापा के लिए, एक दिन आपके लिए। ये मतलब हो गया। ये तो करवा चौथ और एक पति की लंबी उम्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए। नॉर्मली पुत्र के लिए माना जाता है, फिर लड़कियां नाराज हो जाती है, फिर ये क्या तरीका हुआ? पर वो तो आप जब पढ़ते हैं तो हम देखते ही हैं कि पुरुषों की उम्र कम होती है, महिलाओं की ज्यादा होती है। औसत आयु देख लीजिए आप, महिलाओं की अधिक। तो लंबी उम्र की कामना किसकी होगी? जो कम जीता उसकी ज्यादा जीता है? पुरुष कम जी रहा है तो उसकी लंबी उम्र की कामना की जाए। दूसरा, ये व्रत त्योहार उस समय बने जब युद्धकालीन समाज था, युद्ध करने पुरुष जा रहा था कि महिला? तो एक कोई माँ घर पे बैठी तो यही कहेगी ना बेटा जीवता वापस आए। एक कोई पत्नी तो यही कहेगी ना मेरा पति वापस सही सलामत आ जाए। तो व्रत उसके लिए बने। उस समय यदि महिलाएं जा रही होती तो महिलाओं के लिए होते। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात। आज है, उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती तो महिलाओं के लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज चिंता करते हैं। मैं कहता हूं मैं 7 बजे क्लास छोड़ूं और तुम्हारे में से यदि कोई बच्ची 7:30 पहुंचती, 8 बजे घर पहुंची, उस टाइम ना पहुंचे, हमारा फोन घन आता है वहां का कि कितने बजे क्लास छोड़ी थी, सर ने लेट तो नहीं छोड़ी थी क्या, बच्चे निकले थे क्या, कैमरे चेक करो अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंची। उधर पीजी वालों के फोन घन आते हैं। लड़के 3 दिन नहीं जाए, घर वाले पता ही नहीं करते। आ जाएगा कौन छेड़ रहा है उसको। अब तुम्हारा ध्यान ज्यादा है, इनका ध्यान कम है। सिंपल सी बात है, समय के साथ सामाजिक मूल्य बदलते हैं हमारे। एक करवा चौथ रे कौन सा होगा? यस, ये लगातार है। फिर 5 त्योहार एक साथ आते हैं। सरकारी कर्मचारी बड़े राजी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी सोचते हैं कि या तो 13 से एक दिन पहले सोमवार आ जाए, है ना, या लास्ट में एक संडे वाला आ जाए, तो फिर एक आधा मंगलवार शनिवार तो सेट कर लेंगे, पूरा 7 दिन की मार जाएंगे एकदम छुट्टी। 13 धनतेरस क्या आ गई? एक ऋषि हुए थे अपने धनवंतरी। कौन थे? उनकी जयंती। डॉक्टर साहब हुए थे धनवंतरी जी, बहुत बड़े, है ना। धनवंतरी जी जब आए थे समुद्र मंथन में, धनवंतरी जी बाहर आए तो उनके हाथ में कलश था। क्या था? और कलश में हीरे, मोती, सोना, चांदी, धातु थी। धातु क्या थी? मेटल, अलग अलग प्रकार की मेटल थी। इसलिए कहा गया धनतेरस के दिन मेटल खरीदो। क्या खरीदो? तो पैसे वाला हो तो सोना चांदी ले, वरना मेरे याद है पहले गांव में बर्तन लाते थे, कटोरियां, थाली, बर्तन धातु ही है। सोना चांदी ने स्टील तो ले, कुछ तो लेके आए तो धातु खरीदते थे। धनतेरस। अब एक दिन बाद दिवाली आने वाली है तो रूप चौदस। तो कहा गया भाई कल तो दिवाली है, आज रूप चमका लो ना लो। तो धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली। कौन कौन बताओ? धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। गोवर्धन, है ना। भगवान इंद्र एक बार गोकुल पे नाराज हो गए। भगवान इंद्र इतने जोर के बरसे कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही बरसात आपके। तो भगवान कृष्ण आए और अपनी इस अंगुली पे और गोवर्धन पर्वत उठा लिया। क्या उठा लिया? और गोकुल वासियों का इसके नीचे आ जाओ। वो जिस दिन किया गया वो दिन कौन सी आपकी? कार्तिक शुक्ल एकम। इसलिए किसकी पूजा की जाए? किसने उठाया था? इसलिए कहा गया इस दिन किसकी पूजा करो? भगवान कृष्ण की। तो जो जो भगवान कृष्ण के मंदिर उनमें खाना बना खिलाते हैं, अन्नकूट क्या बोलते हैं?
ये ज्यादा फेमस हुआ नाथ द्वारा का। कहां का हो गया? तो अन्नकूट महोत्सव कहां का फेमस है? नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव फेमस है। और दूज के दिन बाद में कह दिया गया भाई दूज। यम द्वितीया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लड़कियां सोचती है बात तो एक ही है भाई, भाई और यम में तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो बोले भाई दूज कहो, बोले इसको क्या कहो। या नॉर्मली ये माना जाता है भाई बहन साथ में मिलकर दी पूजा करे इस दिन तो यमराज राजी होते हैं। सिंपल सा कथन ये है ना। तो धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। गोवर्धन और भाई दूज। गोवर्धन को कौन सा महोत्सव, कहां पे? तो यहाँ पे नाथ द्वारा कहा राजसमंद। यहाँ पे भील जनजाति ज्यादा है तो इसमें ज्यादा कौन भाग लेते हैं? तो अन्नकूट महोत्सव में कौन सी जनजाति भाग लेती है? तो कार्तिक के 7 त्योहार एक साथ याद रहने चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए, संतान के लिए। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। दोबारा बोलो कौन कौन से? धनतेरस, रूप चौदस, 7 तो याद हो जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आगे वाले 4 और वो तो और ही सिंपल से। भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे तो गोपाष्टमी। गोप, गोप का मतलब गाय चराना। गाय चराने वाला गवाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? गोप। पहली बार गाय चराने, इसलिए क्या आ गई? गोपाष्टमी। तो सिंपल वैसे याद रखना। दिवाली के 8 दिन बाद क्या आएगी? दिवाली के 8 दिन बाद गाय चराने गए थे तो क्या हो गई? गोपाष्टमी। दिवाली के 9 दिन बाद में कहा कि आंवले खाओ तो क्या आ गई? आंवला नौम। आंवला खाने से आपका शरीर पूर्ण बना रहेगा। अक्षय, किसी प्रकार का क्षय होगा आपका शरीर। अक्षय मतलब पूरा, अक्षय मतलब पूरा शरीर अक्षय बना रहेगा तो इसको बोले आंवला नवमी का। दो बोले क्या कर दो? अक्षय। एकादशी के दिन कहा गया देवता जागते हैं तो देव उठनी 11, प्रबोधिनी 11, क्या बोलते हैं? तुलसी 11। क्या क्या 3 बताओ देखे? देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, दोबारा दो कौन कौन से? और तुलसी एकादशी। अपने एक कहानी है पुरानी कि धरती पर एक राजा हुए थे, राजा का नाम था बलि। राजा का नाम क्या था? राजा बलि बड़े सूरवीर थे। उन्होंने पूरी धरती जीत ली और पूरा आसमान जीत लिया। अब कहा मैं स्वर्ग पे हमला करूंगा। कहां हमला करूंगा? भगवान इंद्र बड़े डरपोक निकले। भगवान इंद्र को लगा स्वर्ग पे हमला करेगा तो मारेगा अपने को। भगवान इंद्र भाग के गए भगवान विष्णु के पास कि त्राहिमाम त्राहिमाम, ये राजा बलि स्वर्ग पे हमला करने जा रहा है। तो भगवान विष्णु का चिंता मत करो, मैं इलाज करता हूं। पता लगाओ भाई बलि की क्या कमी है? कि बलि जितना सूरवीर है उतना ही बड़ा दानवीर है। जितना बड़ा उतना ही बड़ा। आपने 2 ही चीजें बड़ी मानी गई। व्यक्ति या तो होना चाहिए सूरवीर या होना चाहिए माए जने तो 2 जन कह दाता गए सूर, नितर रही जे बांझड़ी मत गमाई जे नूर। मां पैदा करे तो या तो सूरवीर पैदा करना या दान, वरना बिना बच्चों के रह जाना कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने सूरवीर दानवीर माने गए तो राजा बलि का दानवीर बहुत बड़े हैं। तो भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके वामन अवतार। कौन सा? और भगवान विष्णु ने आके कहा कि राजा बलि मेरे को दान चाहिए। मांगो क्या चाहिए? कि 3 पेर जमीन। क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा ले लीजिए, बताओ कहां से लेंगे? पूरी धरती मेरी है, पूरा आसमान मेरा, जहां से मर्जी है वहां से ले लीजिए। और भगवान विष्णु ने पहले चरण के अंदर नाप दी धरती, दूसरे चरण में नाप दिया आसमान। अब का तीसरा कहां रखूं? माथे में रख लो। और आपका कदम सर माथे पे भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने अपना कदम उसके सर पे रखा, पाताल लोक में भेज दिया। पर राजा बलि से भगवान विष्णु बड़े राजी हुए कि मांग बलि मांग, जो मांगेगा मिलेगा। तूने यार पूरा राज्य दान दिया है मुझे। और उसने कहा भगवान जिसने साक्षात परम पिता परमेश्वर को देख लिया उसके और कुछ मांगने की इच्छा लालसा बसती। फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो ये वरदान दीजिए कि अब जब मैं पाताल लोक में रहूंगा तो आप मेरे साथ रहेंगे। भगवान विष्णु बच गए। तो भगवान विष्णु का तथास्तु। अब भगवान विष्णु ने राजा बलि दोनों ने पाताल लोक में 2 BHK फ्लैट लिया। परी का पेपर आ रखा था, कोचिंग खत्म हो चुकी थी, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज दे रहे वहां बैठे बैठे। ये बात पता चली माँ लक्ष्मी को कि भाई भगवान विष्णु घर ही नहीं आ रहे। कहाँ पे? पाताल लोक में। तो माँ लक्ष्मी गए पाताल लोक। राजा बलि को जाकर घर में कमाने वाला आदमी एक ही है। तो राजा बलि ने कहा कि माता लक्ष्मी आप स्वयं पधार गए तो भगवान को बैकुंठ धाम लेके जाइए, पर मेरे साथ समझौता कीजिए कि 8 महीने बैकुंठ धाम में आपके पास रहेंगे, 4 महीने तक मेरे पास पाताल लोक में रहेंगे। माँ लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। इसलिए कहते हैं आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु जाते हैं, कार्तिक को वापस आते हैं। कब जाते हैं? वापस कब आते हैं? 4 महीने हो गए। आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से आश्विन, आश्विन से श्रावण से भाद्रपद, भाद्रपद से आश्विन, आश्विन से तो 4 महीने के लिए कहां पर रहते हैं? पाताल लोक। जाते कब है? आते कब है? आते कब है? कार्तिक।
तो आषाढ़ में जाते तो हम कहते हैं देव सो गए, देव सो गए। कार्तिक में आते तो हम कहते हैं देव उठ गए, देव उठ गए। इसलिए देव उठनी एकादशी क्या हो गई? जागने को हिंदी में बोलते हैं प्रबोध, जागने क्या बोलते हैं? प्रबोध, इसलिए बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी। क्या कहते हैं? प्रबोध। तुलसी जी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तुलसी किसका प्रतीक है? इसलिए कभी आप नोटिस किया हो, एक पत्थर होता है शालिग्राम, वो तो विष्णु जी, तुलसी जी लक्ष्मी, इसलिए शादी करवाते हैं, तुलसी शालिग्राम की शादी करवाते हैं। तो तुलसी जी के पास वापस चले गए, इसलिए क्या आती है ये? तुलसी एकादशी। तो क्या क्या बोलते हैं इसको बताओ? देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, और क्या बोलते हैं? तुलसी एकादशी। कौन सी एकादशी को सोते हैं? कौन सी को? और कौन सी को जागते हैं? इन 4 महीनों में कोई शुभ काम नहीं होता। आषाढ़ से कार्तिक के बीच में कोई भी शुभ काम होता, शादी ब्याह सब बंद, आचार संहिता लागू। कोई भी शुभ काम होगा और 4 महीने बाद जैसे ही कार्तिक वाली एकादशी आएगी, शादी ब्याह वापस शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। बड़ा सा मोटा सा रीजन ये है कि 4 महीने बरसात के हैं, 4 महीने चौमासा है, बरसात के 4 महीने हैं, इसलिए किसान खेत में काम करता है, बिजाई कटाई ये सब सीजन चलता है। आप नोटिस करना, दिवाली के आसपास फसलें कटती है ना, तो फसलों का सीजन समाप्त होता है। तो सीजन शुरू हुआ और सीजन समाप्त हुआ, बीच में हमने कहा कुछ ही नहीं करना, काम करेंगे रे, कौन से शादी ब्याह है, तो हमने वैसे जोड़ लिया। अब एक का देवता सोएंगे, एक को देवता जागे। अब इसके बाद आएगी पूर्णिमा, पूर्णिमा को बोलते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु का जो पहला अवतार है वह है मत्स्य अवतार। कौन सा है? वो इस दिन ही हुआ था, मत्स्य अवतार इस दिन हुआ। भगवान विष्णु पहली बार इसी दिन आए थे। भगवान विष्णु को सत्यनारायण बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सत्यनारायण। इस दिन भी कार्तिक, आप कभी नोटिस करेंगे कार्तिक के महीने में मम्मी सुबह जल्दी उठ के नहाती है, कहते काती नहान है, काती नहान। और भी लास्ट दिन आसपास में कोई बड़ा तीर्थ स्थान हो, वहां पे नहा के आते हैं। तो लास्ट दिन कब आएगा? पूर्णिमा। अपने तीर्थ स्थान पुष्कर, अपने यहाँ तीर्थ स्थान कोलायत, राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाते हैं रामेश्वरम, चंबल बनास और सीप मिल रही है। और झालरा पटन में एक नदी बहती थी पहले, चंद्रभागा, तो वहां पे कौन सा मेला हो गया? चंद्रभागा। कहां पे? झालरा पटन। पशु मेला है। कैसा मेला है? पास में मालवा लगता है, तो मालवी नस्ल के पशु आते हैं। कौन सी नस्ल के? मालवा। कहां आपका? एमपी, झालावाड़ एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है अपना। तो वहां से तो पहले तो आपके इधर वाले 7 त्योहार, तो 11 त्योहार है। कार्तिक में कितने हैं? कितने हैं? 11 त्योहार है। 7 तो वो एक साथ वाले, पति की लंबी उम्र के लिए, संतान के लिए। 5 एक साथ, धनतेरस, रूप चौदस, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज। पहली बार गाय चराने गए, गोपाष्टमी। आंवला खाओ, देवता जाग गए, देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। सत्यनारायण भगवान खुद ही आ गए थे। कहां कहां पे मेले लगते हैं? पुष्कर, कोलायत, रामेश्वरम, झालरापाटन। झालरापाटन वाले मेले का नाम, वहां पहले चंद्रभागा नदी थी, इसलिए नाम ही क्या हो गया? चंद्रभागा। पशुओं का मेला है। और कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? कौन से? माल। त्योहारों की शुरुआत कहां से होती? कहां से? तीज। तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। सबसे अच्छी किस किस का त्योहार है? कौन से कपड़े, कौन से गिफ्ट? बाद पूर्णिमा क्या आता है? रक्षाबंधन। और क्या कहते हैं? किसकी पूजा? अच्छा, भादवे वाली तृतीया क्या होता है? बड़ी तीज। सबसे अच्छी छठ को क्या क्या होता है? हल छठ को। और क्या कहते हैं? 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को किसके राखी बांधते हैं? कितनी गांठ वाली? चूरू में। कहां पे? हनुमानगढ़ में। 12 को किसकी पूजा, किसका प्रयोग नहीं? अमावस्या को क्या आती है? अच्छा, उधर आपके द्वितीया को बाबरी बीज। कब से कब तक? द्वितीया से एकादश। कहां पे मेला? मारवाड़ का धौलपुर में। एक मात्र चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, त्रिनेत्र गणेश का मेला, और आपके इधर चुंदी तीर्थ का मेला। और पंचमी को किसकी पूजा, किसका रक्षाबंधन, कौन सा मेला? भोजन थाली। भोजन थाली मेला कहां पे? अष्टमी को राधा अष्टमी। कौन सा? राधा अष्टमी को कहां पे मेला? सलेमाबाद। 10वीं को तेजा दशमी। मेला कहां पे? पर्व कैसा मेला है? भगवान कृष्ण को पहली बार नहला के लाए,
जल झूलनी एकादशी या देव झूल कहाँ पे मिला? गढ़बोट। कहाँ पे? गढ़बोट। और वो मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेवाण। क्या बोलते हैं? बेवाण। और आपके गणेश जी को बहा के आते हैं अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं कब से? पूर्णिमा से। कितने होते हैं? किसकी पूजा? सांझी किसकी बनती है? केले की सांझी। कहाँ पे? सांझी का मंदिर कौन सा? और लास्ट दिन व्रत कौन सा होता है? कौन से नवरात्रे आते हैं? अष्टमी को क्या होता है? दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी। दशमी को सबसे अच्छा किसके टाइम शुरू हुआ? किसके टाइम लोकप्रिय हुआ? किस किस की पूजा? किसके दर्शन? और पूर्णिमा को क्या आता है? शरद पूर्णिमा या संतान की लंबी उम्र के, पति की लंबी उम्र के लिए, संतान के लिए। 5 एक साथ। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन। कौन सी जनजाति? भगवान कृष्ण पहली बार गाय चरा के आंवले खाओ, देवता जाग गए, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, और सत्यनारायण भगवान आए। कहां कहां पे मिले? पुष्कर। अगला महीना कौन सा? कौन सा? इसके अगला कौन सा? पोष। इन दोनों महीनों में कोई त्योहार नहीं होता। 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं। कौन कौन से 2 महीने? मार्गशीर्ष और पोष। इनके अंदर कोई त्योहार होते? ठंड है, दिवाली के बाद ठंड बढ़ जाती है। तो अब ये सीजन अभी जो चल रहा है अपना, तो कोई त्योहार नहीं। रजाई में बैठने का जीव करता है, बाहर निकलने का मन नहीं करे वैसा। तो बस इसलिए कोई त्योहार, मोटा मोटा हम ये कहते हैं कि सूर्य भगवान दक्षिण में चले गए। सूर्य भगवान दक्षिण में चले जाते हैं। सूर्य भगवान, हम त्योहार तब मनाएंगे जब सूर्य भगवान उत्तर में आएंगे। उत्तर में सूर्य भगवान आएंगे 14 जनवरी के बाद। कब आएंगे? 14 जनवरी को मकर संक्रांति, क्योंकि उस दिन सूर्य भगवान मकर रेखा पे है। कहां पे है? संक्रांति का मतलब जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं संक्रांति। इसलिए वे रोग जो एक से दूसरे को जाए, संक्रामक क्या होते हैं? संक्राम। तो एक जगह से मकर से संक्रांति होगी, मकर से ऊपर की ओर आएंगे, इसलिए क्या हो गए? क्या हो जाएगी? मकर संक्रांति। मतलब अपने बड़कों को कितनी पीढ़ी पहले पता था कि नीचे मकर रेखा है और धरती ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। वो तब से इस बात को जानते थे कि नहीं यार इस प्रकार से हो रही है। उन्होंने तभी कह दिया था भूगोल। भू गोल है, धरती गोल है भाई साहब, गोल है। तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इस प्रकार से हो रहा है। तो हम तब से जानते थे। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा तो हमारी तरफ में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो हम त्योहार मनाना शुरू कर देंगे। इन 2 महीनों में एकदम ठेठ नीचे की तरफ होते हैं। तो अपने यहाँ ठंड ज्यादा होगी, तो हमने कहा मलमास है, ये त्योहार, ये महीने दोनों अच्छे, कोई त्योहार मनाना नहीं। तो अब इसके बाद कौन सा आएगा? माघ। माघ में तो और सरल से, इधर देखना कौन कौन से? 4, 11 और 15। चतुर्थी हमेशा कौन से पक्ष में? कभी भी शुक्ल में आएगी नहीं। अच्छा, अभी सूर्य भगवान ऊपर की तरफ आना शुरू हुए, पूरे तो नहीं आए। मकर से धीरे धीरे आएंगे। तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। तो ठंड तो है, अभी भी ठंड तो चल रही है। ठंड चल रही है तो ठंड में किसके लड्डू खाने का जी करता है? इसलिए तिल चौथ क्या है? चौथ माता सबके संकट हर लेगी। संकट हरण चौथ क्या है? ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो एक जगह चौथ का बरवाड़ा, पढ़ते हो आप? तो मेला कहां लगता है? तो चौथ माता संकट हरती है। उन चौथ माता का मंदिर कहां पे? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहां पे? कैटरीना कैफ, विक्की कौशल की शादी, उन्होंने शादी यहीं की थी, क्योंकि कैटरीना कैफ के पीछे कई संकट थे। एकादशी, एकादशी वापस तिल, सठ तिल एकादशी। कौन सी? सठ का मतलब होता है 6। 6 प्रकार के तिलहन का दान दो। इसलिए क्या होगी? एक दिन तो खुद खा लो तिल चौथ, एक बार 6 प्रकार के तिलहन का दान दे दो। सठ तिल एकादशी क्या हो गई? सठ तिल एकादशी। एक दिन का चुप रहो, बोलो मत। अरे बोलना नहीं, अरे कौन सी है? पुरुष इस बात को जानता था कि महिलाएं भूखी तो रह सकती है एक दिन चुप भी तो रहे, पर मुझे नहीं लगता कोई महिला ये व्रत करती होगी। उनका अपना ध्यान ही नहीं है इधर। वैसा कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले का शाही स्नान इसी दिन होता है।
मौनी अमावस्या सबसे बड़ा जो स्नान होगा। वैसे तो कुंभ मेले में खूब स्नान होंगे, जैसे कुंभ मेला मकर संक्रांति को स्नान होगा कुंभ मेले में, बाद में आपके इसमें ये मौनी अमावस्या का स्नान होगा, बाद में बसंत पंचमी वाला स्नान होगा, बाद में माघ पूर्णिमा वाला स्नान होगा और बाद में शिवरात्रि वाला स्नान होगा। यूं करके 5-6 बड़े बड़े स्नान होंगे। पर उनमें जो सबसे बड़ा माना जाता है कौन सा माना जाता है? मौनी अमावस्या वाला माना जाता है। तो तुम्हें यदि पाप धोने हो तो किस दिन जाके आओ? तो मौनी अमावस्या कब आती है? माघ। तो इधर 3 है, 4, 11, 15। कौन से? 4 में 11 जोड़ो तो 15 ही तो होता है। तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या। बोलो कौन कौन से? तिल चौथ, दोबारा बोल दो। तिल चौथ, तिल 11, याद हो जाएंगे सीधा। अब इधर आ जाओ। इस महीने में आपके आते हैं गुप्त नवरात्रे। क्या आते हैं? और नवरात्रे हमेशा एकम से शुरू होंगे। गुप्त मतलब बिना बताए चुपचाप करने होते हैं। आप देखो सूर्य भगवान अपनी तरफ आने लगेंगे, सूर्य भगवान आने लगेंगे तो फूल खिलने लगेंगे। सूर्य नहीं है तो फिर पशु पक्षियों में किसी में जान नहीं है भाई साहब। आप यदि रजाई में बैठे हो तो बेचारे पेड़ पौधों के पत्ते भी नीचे है, अब पेड़ पौधों के पत्ते ऊपर आने लगेंगे। बसंत क्या आने लगेगा? इसलिए पंचमी, बसंत पंचमी कौन सी आ गई? अपना सबका तो फेवरेट डे यही होता है भाई, मां सरस्वती की पूजा। इसलिए आप छोटे थे तब पीले पीले कपड़े पहन के, पीले पीले फूल लेके स्कूल के अंदर गए, आपने प्रार्थना की, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें। पर उन प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं है। इसी दिन अवार्ड मिलता है गार्गी। किस किस को मिला हुआ है? लड़के हाथ मत खड़ा करना रहे, केवल लड़कियों को मिलता है। हाँ, आप कोई सोचोगे सर कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? 2 बार मिला सर, 2 बार मिलता है ये। एक बार 10th में, एक बार बसंत पंचमी। इसके बाद में सूर्य भगवान ऊपर आ रहे हैं तो आगे सूर्य सप्तमी। क्या आ गई? सूर्य रथ लेके आ रहे हैं सूर्य भगवान, तो रथ सप्तमी। क्या बोलते हैं? सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी। और फिर इधर पूर्णिमा। विजय सियाग सर पढ़ा के गए बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला। कौन से गांव में? नवा टापरा। कौन से गांव में? माई, सोम और जाखम, तीनों नदियां आके मिलती है। कौन कौन सी? माई, सोम और, जहां पीछे स्वर लगता है सारे शिव जी, तो यहाँ पे एक शिवलिंग है जो टूटा हुआ है, शिवलिंग है जो टूटा। तो आपका जो खंडित शिवलिंग की पूजा। किसकी पूजा? ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति था, एक दिन उसके पास एक गाय थी, वो सुबह गाय का दूध निकालता, गाय को चरने के लिए जंगल में छोड़ देता, गाय शाम को अपने आप घर आ जाती। पशु आते भी, दिन में आप छोड़ दो, शाम को पशु अपने आप घर आ जाते हैं। तो एक दिन शाम को गाय आई, वो गाय का दूध निकालने के लिए, बेटा दूध ही नहीं। इसका मतलब गाय का दूध चोरी हो गया, मतलब बीच में किसी ना किसी निकाला है। उसने देखा यार क्या पता क्या हो गया। दूसरे दिन वापस सेम कंडीशन थी, तो तीसरे दिन उसने गाय का पीछा किया और गाय चल रही थी, तो छुप के देखता रहा कि कौन दूध निकालता, आज पकड़ के कूटूंगा मैं। पर दिन में कोई आया नहीं, तो उसको लगा रास्ते में निकालता है। रास्ते में गाय चल रही हो, थोड़ा पीछे छुप छुप के आ रहा है, पर गाय तो कहीं नहीं रुक रही, कोई रोक भी नहीं रहा गाय को। पर अचानक एक जगह गाय खुद ही रुकी और अपने आप उसके दूध गिरने लग गया। उसने कहा ये क्या कोतक है, अपने आप कैसे दूध गिर रहा है? वो भाग के जब वहां पे आके देखता कि वहां एक शिवलिंग है, वो शिवलिंग पे गाय अपना दूध गिरा रही है। पर गाय ने जैसे ही अपने मालिक को देखा, गाय भागी, तो गाय का पैर लगा, शिवलिंग टूट गया। उसने गांव वालों को आके बताया वहां शिवलिंग है, धरती से निकल रहा शिवलिंग है, गाय उस पर दूध चढ़ाती है। गांव वालों ने कहा भाई प्रकृति का चमत्कार है, शिव जी खुद उत्पन्न हुए, लेकिन गाय से वो टूट गया, जैसा है वैसे की पूजा करेंगे, इसलिए शिवलिंग कैसा है? खंडित। उस क्षेत्र के लोग ये कहते हैं भाई जो तुम्हारे लिए पुष्कर है वो हमारे लिए बेणेश्वर है। तो वागड़ का पुष्कर क्या है? आदिवासी लोग ज्यादा आते हैं, तो आदिवासियों का कुंभ। क्या है? आदिवासियों का कुंभ। संत माऊ जी, इसकी स्थापना किसने की थी? और पिछली बार तो अपने जब मेला था तो आगे गए द्रौपदी मुर्मू। कौन आगे गए? दूसरा लखपति दीदी सम्मेलन। दूसरा, पहला लखपति दीदी करवाया जैसलमेर, दूसरा लखपति दीदी इस बार हमने कहां करवाया था? बेणेश्वर। कहां करवाया था? बस यही है, मार्गशीर्ष में आपके 7 त्योहार है। उधर तो 4, 11, 15। कौन कौन से? तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या। बोलो देखे, तिल चौथ, तिल 11, बिना बताए नवरात्रे। बसंत ऋतु आ गई, 2 तो याद हो ही जाएंगे,
बस दो याद रखने हैं, एक तो सप्तमी याद करना है, सूर्य सप्तमिया, क्योंकि सूर्य भगवान ऊपर आ रहे हैं ना, तो सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी। और या पूर्णिमा कौन सा याद रखना है, बेणेश्वर। बाकी बेणेश्वर की सारी बातें आपको पता है। कौन सी नदियां वहां पे, माई, सोम और जाखम। कौन से शिवलिंग की पूजा है, वागड़ का क्या है, पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ। और ये स्थान बनवाया किसने था, संत माउची। किसने बनवाया था। तो पहला त्योहार कौन सा होता है, तीज। सबसे अच्छी कहां पे, किस किस के प्रेम का। और इस दिन कौन से कपड़े और कौन से गिफ्ट। और पूर्णिमा क्या आती है, रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा। और किसकी पूजा। अच्छा, फिर भादवे वाली तीज को क्या क्या कहते हैं,